चलो उसके बाद अगला न्यूमेरिकल लिखो। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, लेट एस स्टार बी अ सेमी ग्रुप, लेट एस स्टार बी अ सेमी ग्रुप, बी अ सेमी ग्रुप। एस स्टार को कहा जा रहा है कि एस स्टार एक सेमी ग्रुप है एंड स्मॉल ई बी एन एलिमेंट, एंड स्मॉल ई बी एन एलिमेंट, small e be an element not in capital S, not in capital S। एक स्ट्रक्चर दिया गया है S स्टार और कह रहे हैं ये एक सेमी ग्रुप है, इसका मतलब स्टार S के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, पहली बात। दूसरा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा होगा। और E एक और एलिमेंट ले रहे हैं जो कैपिटल S का मेंबर नहीं है। एंड अब एक नया सेट डिजाइन कर रहे हैं, S डैश इज इक्वल टू S यूनियन सिंगलटन E, यानी S डैश कुछ और नहीं है, पुराना वाला सेट कैपिटल एस है, उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ई को मिला दिया गया। ई को आइडेंटिटी ना समझना, वो कोई भी एक एलिमेंट है, अभी हम आइडेंटिटी बताए नहीं है तो उसकी चर्चा भी नहीं है। ठीक, डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन, डिफाइन डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन एस डैश एज फॉलोज, एज फॉलोज। अब हम एक ऑपरेशन प्लस को एस डैश पर डिफाइन कर रहे हैं, और किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं वो नीचे दिया जा रहा है। मतलब ये स्टैंडर्ड एडिशन नहीं है जिसमें आप दो नंबर उठा करके उनको ऐड कर देते हो, क्योंकि कैपिटल एस को नंबर का सेट भी नहीं कहा गया है, वो बस कोई एक सेट है। ठीक, फॉर एनी, फॉर एनी a comma b belong to the s dash, define a plus b is equal to, ये होगा a star b when a comma b belong to the capital S, और a if यदि b is equal to e होगा, b if यदि a is equal to e होगा। पहली बात हम लिख रहे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स। इस बार गलत स्टेटमेंट पकड़ना है कि स्टेटमेंट गलत कौन सा है। पहला, एस डैश विद प्लस, एस डैश विद प्लस is not a semi group, is not a semi group। दूसरा, s dash plus is a semi group, is a semi group। थर्ड, अनस ये बताना बहुत नीचे तो नहीं जा रहा, अभी चल रहा है, यहां तक आ जाएगा, बस उसके नीचे जाना ही नहीं है ना। एस डैश प्लस इज अ सेमी ग्रुप प्लस इज नॉट बाइनरी, प्लस इज नॉट बाइनरी ऑन एस डैश, और चौथा, डेटा इनसफिशियंट, डेटा इनसफिशियंट, डेटा इनसफिशियंट। ये तो दिख रहा होगा ना, बस।
अभी ऐसे सवाल चल रहे हैं ना जो थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बड़े ट्रिकी हैं, आप तुरंत इधर उधर का काम करोगे पता चल जाएगा ना, थोड़ा सा वर्क इसमें करना पड़ रहा है, और वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सिखाने के लिए भारी भरकम न्यूमेरिकल उठा ही रहे। एस स्टार सेमी ग्रुप है, ऑलरेडी दिया गया है, ठीक। इसके बाद करें ई बी एन एलिमेंट नॉट इन कैपिटल एस, और ई वो एलिमेंट है जो कैपिटल एस में नहीं है, तो हम उस ई को भी एस में मर्ज करके एक नया सेट बना लेते हैं, और इस नए सेट के ऊपर एक ऑपरेशन प्लस को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं कि जब आप एस डैश से कोई भी दो मेंबर उठा करके उनके बीच में ये ऑपरेशन लगाओगे, अगर उठाए गए दोनों मेंबर पुराने सेट कैपिटल एस के रहे होंगे, पुराने सेट कैपिटल एस के रहे होंगे, तो यही पुराना वाला ऑपरेशन वैलिड हो जाएगा। तब जो एडिशन वर्क करेगा वो केवल और केवल ऐसा वर्क करेगा, आपने दोनों मेंबर किसके उठाए, पुराने सेट के। अब पुराने सेट का बाइनरी ऑपरेशन कौन था, स्टार था, तो करें अगर दोनों ही मेंबर पुराने सेट के हुए तो ये प्लस का ऑपरेशन कोई नया रोल नहीं प्ले करेगा, इन दोनों को पुराने वाले ऑपरेशन से ही आपस में मर्ज कर देगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आपने बी को ई कर दिया, यानी जो आपने एक्स्ट्रा एलिमेंट मर्ज किया है ई, अगर सेकंड वाला आपने ई को चुन लिया, तो ऐसे में ए प्लस बी कुछ और नहीं आएगा, वापस जो आपने एस डैश का मेंबर चुना हुआ है वही मेंबर ए आ जाएगा। क्लियर हुआ। और फिर इसमें करें, अगर आपने ए को बी कर दिया, अगर आपने ए को बी कर दिया, यहां मैंने बी को ई किया है और यहां पहले वाले ए को क्या किया, ई, तो आपका दूसरा वाला डी आ जाएगा। अब इस पे आपको बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सा है। पहला, एस डैश एडिशन इज नॉट अ सेमी ग्रुप, एस डैश एडिशन इज नॉट अ सेमी ग्रुप, एडिशन इज नॉट बाइनरी ऑन एस डैश, डेटा इनसफिशिएंट, डेटा पर्याप्त नहीं है, आपको और भी सारी चीजें यहां पर पता होनी चाहिए। गलत स्टेटमेंट पता करना, इनमें से गलत स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व करें, सॉल्व किया जाए। सुनो, दिमाग दौड़ाना। सबसे पहले चेक करते हैं ना, 1 बाई 1 चेक कर रहे हैं। एडिशन इज, ये दिख रहा चमक में तो नहीं है, चमक में तो नहीं है, एडिशन इज बाइनरी ऑन एस डैश और नॉट, अभी दिख रहा है ये। अब ये सबसे पहली चेकिंग, क्योंकि हम सेमी ग्रुप तो बाद में बताएंगे ना, सेमी ग्रुप तो तब जब एसोसिएटिविटी बाइनरी एक साथ होल्ड हो, तो पहले बाइनरी चेक करो बाद में एसोसिएटिविटी देखते हैं। अच्छा, अपने दिमाग से सोचो, खुद सोचो, जब आप एस डैश को बनाते हो तो एस डैश इज इक्वल टू एस यूनियन ई आता है, इसका मतलब आप इनके किसी भी दो मेंबर को आपस में ऑपरेट कराओ, अगर वो एस के मेंबर या फिर ई आते हैं तो बाइनरी है। और मेरे ख्याल से गौर करो, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्टार बी अगर आ जाए, मतलब दोनों मेंबर किसके उठे, एस के, तो एस के ऊपर तो स्टार बाइनरी ऑलरेडी था, यानी ए स्टार बी होगा तो भी मेंबर किसका, एस का, तो ये एस का मेंबर है। और यहां अगर एक बात हम साफ सुथरी लिखें तो बाई गिवन, यहां पर लिखे दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एस इज द सबसेट ऑफ एस डैश, सही लिखा या गलत लिखा, लिखा अनस कंफ्यूज, एस डैश इज द सुपरसेट, एस डैश ने अपने पास एस को रखा, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी रख लिया जो ऑलरेडी एस के पास नहीं था, तो ये सुपरसेट हो गया, ये सबसेट। और जब इसी के दो मेंबर ऑपरेट करेंगे स्टार ऑपरेशन से, तो इस पर तो बाइनरी है, तो वापस इसी के होंगे, यानी वो किसके हुए, एस डैश के, तो ये वाला पोर्शन ए स्टार भी किसका हो गया, एस डैश का, वो एलिमेंट इसका। अच्छा, फिर सुनना, अगर a प्लस बी करोगे और b की जगह पर आप e भर दोगे तो रिजल्ट में a आएगा, लेकिन a एक्चुअल में किसका था, s का, किसका था, s का, और जो s का है वो s डैश का हो गया कि नहीं हो गया, तो यहां भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, यहां भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। अब क्या सेम सिचुएशन इसके साथ भी क्लोजर होल्ड किया, इसका मतलब ये बात तो तय हो चुकी है कि जो एडिशन का ऑपरेशन है वो s डैश पर बाइंडिंग है। क्लियर हुआ कि नहीं। यहां पर लिख रहे हैं एज डिफाइंड, जैसा कि परिभाषित किया गया है, इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस ऑफ एडिशन ए स्टार बी कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग टू द कैपिटल एस which is the subset of s dash, this implies that a plus b must be the element of s dash।
सहमत हो कि नहीं? किसके लिए? फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू द एस। उसमें दिख रहा है, ये जूम किए थे, कटना नहीं चाहिए बस खाली। ठीक, इसमें बिलोंग किया, तो दिस इंप्लाइज दैट एडिशन इज बाइनरी ऑन एस डैश। वो एस डैश पर कैसा होगा? बाइनरी होगा। फॉल्स स्टेटमेंट पकड़ना है। यहां क्या लिखा है? एडिशन इज नॉट बाइनरी ऑन एस डैश। सही हुआ। सही क्यों काटा? फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है, तो मैंने टिक किया। देखो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर हुआ? एक हो गया। तो अच्छा, जैसे ये हुआ, ये ऑटोमेटिकली टिक लगेगा। यहां क्या लिखा? डेटा इनसफिशिएंट। ये बात गलत है, तो इसका मतलब ये वाला भी गलत हुआ। तो ऑप्शन में कौन कौन सा अभी चढ़ा? तीसरा और चौथा। अब इन दोनों में अगर हम एसोसिएटिविटी भी पास कर जाए, एसोसिएटिविटी भी पास कर जाए, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब यस डैश एडिशन के साथ सेमी ग्रुप बनाएगा। अकेला सही स्टेटमेंट ये है, बाकी के सारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। अब इतना नोट करो, तो एसोसिएटिविटी चेक करें। समझ आया? पूरा प्रॉपर वे में नोट कर लो, तब एसोसिएटिविटी को चेक किया जाए। एसोसिएटिविटी में अलग अलग केस बनेंगे इसमें। एसोसिएटिविटी दिखाएं ऑन में ना, ये मिटा रहे हैं। कुछ तो टिक लग गए, एक और बच गया बस। लिख देना नाउ बी चेक एसोसिएटिविटी। नाउ बी चेक एसोसिएटिविटी। नाउ बी चेक, नाउ बी चेक एसोसिएटिविटी। अच्छा, ये ना सोचना कि इतनी बड़ी बड़ी सॉल्विंग होती है ना, ये हम तुमको प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन लिखा रहे हैं। अदरवाइज इनको सॉल्व करने के लिए रफ का एक किनारा बहुत होता है, उसी किनारे पर यहां तो किनारा भी नहीं लगेगा। सोचो ए स्टार बी किसका? एस का। वो किसके पास है? एस डैश के पास। ए किसका? एस का। वो किसके पास है? एस डैश के पास। बी किसका? एस का। वो भी किसके पास? एस डैश के पास। बाइनरी तो ऑलरेडी हो गया, क्या कुछ लिखना पड़ा? नहीं। एसोसिएटिविटी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया का कोई नियम नहीं बना हुआ है जो ऐसे देख करके कह दे कि देखो एसोसिएटिव हो रहा है, वो नहीं बना है। तो अब इसमें केस बनते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। ये बताओ एसोसिएटिविटी में तुमको तीन एलिमेंट उठाने पड़ते हैं, या तो तीनों सेम टू सेम, या तो तीनों डिफरेंट, या तो कुछ सेम कुछ डिफरेंट। तो मेरे पास दो केस हैं। एक्चुअली में मेरा जो कैपिटल एस डैश सेट बना है, जो कि सुपर सेट है कैपिटल एस का, ये दो तरह के लोगों को कंटेन किया है, एक कैपिटल एस को और दूसरा यूनियन सिंगलटन ई को। तो जब आप इसके तीन एलिमेंट उठाते हो, तो वो तीनों या तो एस के हो जाएंगे, और या तो दो एस का होगा और एक कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। चलो लेते हैं। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू द कैपिटल एस डैश। फॉर ऑल वेयर, जहां पर वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी ऑल बिलोंग टू द कैपिटल एस। हमने तीन मेंबर उठाए तो एस डैश, लेकिन वो तीनों मेंबर किसके हुए? एस के हुए। तो ये सोचो यहां एसोसिएटिविटी को चेक नहीं करना। रीजन इन दिस सेंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? रीजन जानते हो क्यों? ए बी सी किसका? एस का। अच्छा, अगर बी और सी एस का है, तो बी प्लस सी का मतलब कितना? बी स्टार सी। अच्छा, बी स्टार सी किसका? एस का। ये किसका? एस का। और ए किसका? एस का। तो इन दोनों के बीच में प्लस लगने का मतलब ए स्टार बी स्टार सी। क्लियर हुआ? और मुझको पता है एस जो आपका है, एस विद ऑपरेशन स्टार क्या है? सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप है तो यहां एसोसिएटिविटी फुलफिल होगी, और ए स्टार बी स्टार
सी लिख सकते हैं कि नहीं। और फिर वही बात है, ए स्टार भी किसका, एस का, सी किसका, एस का। तो एक्चुअल में ये रहा होगा ए स्टार बी प्लस सी। अब ए स्टार बी किसका, एस का, सी किसका, एस का। अच्छा रुको, इसका तो हो ही चुका, इन दोनों का। तो ये हो गया ए प्लस बी और प्लस सी। मतलब अगर तीनों एलिमेंट एस डैश के जो थे वो किसके हो गए, कैपिटल एस के, तो एसोसिएटिविटी पास करेगी, उसको चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक हुआ। लेकिन केस सेकंड सुनना, केस सेकंड हम ये लें फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा ई। जो सी था उसी को मैंने क्या कर दिया, ई कर दिया, बिलोंग टू द एस डैश। अब अलग अलग कर दिया कि नहीं। अब यहां ये लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ लिखना चाहो तो यहां पर लिख सकते हो वेयर, जहां पर ए कॉमा बी आर द मेंबर ऑफ कैपिटल, वो एस के मेंबर थे। तो अब इनके बीच में ऑपरेशन लग सकता है। पहले ये ऊपर वाला लिख लो तो करें, वरना बहुत नीचे चला जाएगा। समझ आ रहा है दिव्यांश? हाँ थोड़ा मुश्किल है ना, सोच रहे हो कि ये कैसी गणित आ गई, ऐसा सोचना मत, है ही वही, थोड़ा बहुत क्या है ही वही। बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन एंड एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। उसी का एक हिस्सा है बाइनरी रिलेशन जो होता है, उसी से हम लोग एक नया स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं। ठीक, अभी उस स्ट्रक्चर का कहीं नाम नहीं आया है, अभी आधा स्ट्रक्चर बना है। सेमी ग्रुप बना रहे हैं ना, अभी आधा बना रहे हैं हम लोग, झुंड बना रहे हैं। झुंड, झुंड बनाने का तरीका यही होता है, हम तुमको पढ़ाएं ठीक, और तुमको कुछ ना समझ में आए, भाग जाओगे, दूसरे दिन नहीं आओगे। तो ग्रुप बनाने के लिए क्लोजर होल्ड करना चाहिए, सेट के दो मेंबर एक दूसरे पर ऑपरेट करें, रिजल्ट उसी सेट में आना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी यही है झुंड बनाने की, अदरवाइज झुंड ही नहीं बनेगा। एसोसिएटिविटी है ही है ना। हिल गया, बचा, चलो अच्छा मिटाया जाए, कुछ हो गया ना। देखो अब इस केस में आते हैं, तो गौर करना, ए स्टार बी, गड़बड़ी की है ना, अपने को लिखना है ए प्लस बी प्लस ई इज इक्वल टू, सोचो ये हो जाएगा ए प्लस ना बी प्लस ई। अगर ये वाला मेंबर राइट साइड में बैठा हुआ मेंबर ई हुआ तो शुरुआत का ही मेंबर आ जाएगा। तो राइट साइड में ई को बैठाया है तो कौन आ जाएगा, ए प्लस बी। लेकिन अब ए किसका, एस का, बी किसका, तो ए प्लस बी कैसे बिहेव करेगा, ए स्टार बी की तरह, ये हो जाएगा ए स्टार बी। सहमत हो कि नहीं। अच्छा अब ये जो आए मेरे को नहीं पता, अब हम ये चेक करेंगे ए प्लस बी प्लस, अब ये देखेंगे। अब सोचो थोड़ी देर के लिए ऐसे, ये ए प्लस बी में ए किसका, ये रहा, बी किसका, तो ए प्लस बी कैसा बिहेव करेगा, ए स्टार बी बन जाएगा। और बाहर कौन लगा है, प्लस ई। लेकिन अभी सोचना, ए स्टार बी किसका, एस का, और जो एस का है वो एस डैश का है, तो ये हो गया एस डैश का। और ई किसका, एस डैश का। लेकिन ई राइट साइड में बैठा हुआ है, तो रिजल्ट में क्या छोड़ देगा, लेफ्ट साइड का पूरा एलिमेंट ए स्टार बी। क्या ये दोनों आपस में बराबर आए कि नहीं आए, और ये दोनों आपस में बराबर आए तो दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ई। फिर एसोसिएटिविटी पास कर गई। अच्छा नोट करो इतना, ई को सबसे लास्ट में फेंक करके देख लिए, तुमको सारे केसेस दिखा दे रहे हैं, अदरवाइज ना ये पता है एसोसिएटिविटी पास करेगी, करेगी हर केस में करेगी। तो चाहे तो ना कुछ करके दिखा दे रहे हैं, बाकी हम सिमिलरली लिख दे, चलेगा, समझ तो जाओगे ना कि बाकी में हो रहा है। हाँ ट्रस्टेड है, हम करके देख चुके हैं, सब पर करेगा, बड़े केसेस बनेंगे। अभी मैंने ई को लेफ्ट में रखा है, सबसे लेफ्ट सबसे राइट में रखा है, और ए और बी मैंने एस का लिया है। हम तीनों ई भी ले सकते हैं, हाँ या ना,
और हम तीनों ई ले सकते हैं, तो इसका मतलब हम तीनों में पहला ई ले सकते हैं, लास्ट का ई ले सकते हैं और बीच वाला एस का मेंबर ले सकते हैं। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है, पहला दूसरा ई ले सकते हैं और लास्ट वाला कुछ और ले सकते हैं जो एस का मेंबर हो। तो ऐसे कितने केसेस बने? बहुत सारे केसेस, ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो वो सारे केस डिस्कस करने वाले नहीं है, हालांकि सब पर करके देख चुके, सब एसोसिएटिविटी आएगी ना। आप ऐसे कर नहीं सकते। एक्चुअली तुमको बताएं, अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन मुझको करना हो, थ्योरेटिकल, तो सब पर चेक करना पड़ेगा। इवन ना अगर किसी एग्जाम भी आ जाता ना, तो हम सब करके देखते हैं, हर पॉसिबिलिटी, क्योंकि किसी पर भी फेल कर सकती है। तो ये मत सीखना हमसे कि दो चार दिखा दिए तो तुम सिमिलरली कर लो, ये मेरे से ना सीखना। हम करके ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं ना। फिर भी कुछ करके दिखाते हैं। अच्छा, फिर ऐसे स्टार बनाते चलना चाहे तो फिर अगला केस बता रहे, दो केस हो गए, तो तीसरा केस देख रहे हैं ना, थर्ड केस। थर्ड केस में तुम बोलो जैसा करो। हाँ, ई पहला ले लें, तीनों ई ले लें, तीनों ई। तो ई, अच्छा ऐसा, ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू द एस डैश वेयर ए बराबर बी बराबर सी बराबर ई। ये कर दिया, सहमत हो? अब गौर करो होगा क्या। अब होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ई प्लस ई। लेकिन कैसे है? अगर राइट साइड वाला ई हुआ तो लेफ्ट साइड वाले को छोड़ देगा, और लेफ्ट साइड वाला ई हुआ तो राइट को छोड़ देगा। मेरे को दिक्कत ही नहीं है। राइट साइड से देखो तो राइट साइड वाला ई है, तो लेफ्ट वाले को छोड़ देगा, तो ई ही छोड़ेगा। और लेफ्ट वाला ई है तो राइट वाले को छोड़ेगा ई ही, दोनों बार ई छोड़ेगा, तो एक्चुअल में आएगा ई प्लस ई, और जवाब में फिर कौन? सहमत हो? पैरेंथेसिस खिसका लो, पैरेंथेसिस खिसकाओगे तो फिर यहां से ए प्लस बी और प्लस सी, इसका मतलब है ई प्लस ई और प्लस कितना? ई। अब पहले इसी को निपटाना, और चाहे पूरा निपटाना हो पूरा। ई और ई, लेफ्ट साइड वाला, सॉरी लेफ्ट वाला ई तो राइट को छोड़ेगा, राइट वाला ई तो लेफ्ट को छोड़ेगा, यानी दोनों ही बार ई छोड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ई प्लस, फिर एक बार रिजल्ट में कौन बराबर बैठा कि नहीं बैठा? इसमें भी बराबर छोड़ेगा, छोड़ेगा जैसे रंग छोड़ेगा ना। ई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए गलती भी मत करना। हाँ, और यूपी बोर्ड में पूछा था हमार तो ई आ होता है मैडम जी, ठेठ हिंदी में। अच्छा, ये हो जाए तो चौथा दिखाएं। अच्छा, तीनों ई ले लिए ना, तीनों मैंने एस के मेंबर ले लिए, तीनों मैंने ई ले लिए, लास्ट वाला ई ले लिया। अब हम एक काम करते हैं, फिर चौथे वाले में देख लेते हैं। चौथे में तुमको भरोसे में ले रहे हैं बस, और बाकी कुछ नहीं। बाकी मेरे को पता क्या होने वाला है इसमें। ए कामा ई बिलोंग टू द एस डैश, ये लेके देखो, देखना। तो ए प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस, अभी इसमें पता है, इसको देखोगे तो राइट साइड में आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी करें, राइट साइड में ई तो लेफ्ट को छोड़ेगा, लेफ्ट में ई तो राइट को, यानी कुल मिलाकर के ई। अच्छा, अब सोचना, ए ई और राइट साइड में ई बैठा ना, इसमें क्या कोई शर्त होती है? लेफ्ट साइड पे कौन है? लेफ्ट साइड वाला शुरुआत में क्या बताए थे? कुछ ऐसा लिखा, ए कामा बी बिलोंग टू एस लिखा, यहां लिखा, इसमें तो कुछ नहीं लिखा ना। तो ये एक कुछ भी हो, मेरे से क्या ही फर्क पड़ता है, बस राइट साइड में ई दिखा तो क्या छोड़ेगा? ए। अब इसी को शिफ्ट करो, ए प्लस ई और प्लस ई। अब तुम सोचना, राइट साइड में ई है तो लेफ्ट वाला पूरा पूरा छोड़ देगा, तो इसने छोड़ा ए प्लस ई, और इधर राइट साइड में ई है तो लेफ्ट वाले को छोड़ेगा ए। फिर बराबर आया कि नहीं आया? इस केस में भी बराबर, यानी ए प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस ई प्लस ई, फिर बराबर। ऐसे सब पे दिखा सकते हैं, लिखें अब कि हम सिमिलरली, और दिखाएं, और कुछ करना बोलो और कुछ करें। बीच में ई भरें, किनारे किनारे ए और बी भरें, बीच में ए ले लें और दोनों किनारे ई, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाए तो इसको मिटाएं, वो भी दिखा दे रहे हैं, या इतने पर दिखा देंगे ना। हाँ आयुषी, क्या कहा था तुमने पांचवें केस में? ई ए ई बिलोंग टू द एस डैश, ऐसा। चलो, ई प्लस ए प्लस ई, राइट साइड में ई
छोड़ देगा इसको, तो E प्लस ए छूटा। लेफ्ट साइड में E, तो राइट वाले को छोड़ेगा ए। अगले पर आ जाते हैं, तो E प्लस ए प्लस ई। अभी देखना, यहां ऐसे निपटाना चाहो तो किधर है, लेफ्ट में, तो राइट वाला पूरा पूरा छोड़ देगा, ए प्लस ई। अभी किधर है, राइट में, तो लेफ्ट वाले को पूरा पूरा छोड़ देगा ए, वापस बराबर। हर पॉसिबिलिटी पर बराबर देगा। और कुछ बोले अब सिमिलरली फॉर अदर केसेस बोला जाए तो यहां लिख देते हैं, सिमिलरली वी कैन फाइंड एसोसिएटिविटी होल्ड फॉर ऑल अदर केसेस, ऐसा लिख दो कुछ भी, या पहले ये सब पूरा लिख लो तब फिर बोले। Similarly, we can check associativity hold for all other cases. Similarly, we can check that associativity hold for rest cases या other cases, या सभी कह सकते हो, rest cases या other cases। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर भी होल्ड किया, एसोसिएटिविटी होल्ड की, तो फाइनल टच अपने को क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट एस डैश विद एडिशन क्या बनेगा, इज अ सेमी ग्रुप। ये अपना एक सेमी ग्रुप बन चुका है। अच्छा, अगर ये सेमी ग्रुप बन गया तो गलत कौन हुआ, एस डैश विद प्लस इज नॉट अ सेमी ग्रुप। ये यानी पहला स्टेटमेंट टिक होगा, तीसरा टिक होगा और चौथा टिक होगा, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट गलत थे। इसको टिक मत करना क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। और अगर हम कह देते विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन सा, केवल दूसरा, ये एक सेमी ग्रुप है बस। ठीक, इसके अलावा डेटा सफिशिएंट था पूरे तरीके से, डेटा इनसफिशिएंट नहीं हुआ, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। जो तीन आज सही लगे हैं वही तीन कल कट जाते, और जो आज छोड़ दिया गया या कह सकते हो छोड़ा क्या गया, इस पे गलत टिक हुआ, ये सही। क्लियर हुआ। हाँ, ऊट पटांग में जाता है। चलो ये तो हो गया, इसके बाद अगला उठाते हैं। अब एक काम करना, कुछ हल्के हल्के स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सही गलत बताना। ट्रू फॉल्स करने चल रहे हैं। ट्रू फॉल्स आखिरी में इसलिए रहता है जिससे ये पता चल जाए कितना समझ पाए। लिखना, मार्क ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। मार्क ईच ऑफ द फॉलोइंग, मार्क ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। फॉल्स जस्टिफाई ना भी करोगे तो भी चलेगा, वो तुमको अपने दिमाग में रखना है जस्टिफिकेशन क्या है। पहला स्टेटमेंट लिखें, कुछ स्टेटमेंट बड़े हल्के होंगे। पहला है एबीसीडी कर देते हैं। लिखना, इफ स्टार इज एनी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एनी सेट एस, इफ स्टार इज एनी बाइनरी ऑपरेशन, if star is any binary operation on any set capital S, on any set capital S, then A star A is equal to A for all A belong to the capital S. If star is any binary operation, अगर स्टार किसी सेट कैपिटल एस पर कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो आप सेट के किसी भी दो मेंबर को उठाते हो, सॉरी किसी भी कह रहे हैं, आप सेट के एक मेंबर ए को उठाते हो और आप ए स्टार ए करते हो, तो रिजल्ट में ए आता है। सही या गलत? अरे इतनी देर लगेगी, सही या गलत?
फॉल्स। किसी सेट पर बाइनरी होने का मतलब ये थोड़ी होता है। सेट पर बाइनरी होने का मतलब, जैसे अभी सोचो एडिशन इज बाइनरी ऑन जेड, सही बात या गलत बात? अब आप उठाओ 2 + 2 इज इक्वल टू, अगेन 2 आएगा, 2 + 2 अगेन 2 आएगा, ये कितना आएगा 4। उसने ना खेल लिया खूब अच्छे तरीके से। अपने जानते हैं इफ स्टार इज बाइनरी ऑन अ सेट एस देन फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द कैपिटल एस, ए स्टार बी अगेन प्रेजेंट इन कैपिटल एस। बस इतनी गारंटी है। क्या आएगा इसकी गारंटी थोड़े दे रहा है। बाइनरी ऑपरेशन आपको रिजल्ट क्या आएगा उसकी गारंटी नहीं दे रहा, रिजल्ट उसी सेट में आएगा, केवल इतने की गारंटी है बस। कमा के कितना लाओगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन कमा के अपने ही घर लाओगे ये दुनिया जानती है। और जो कमा करके कहीं बाहर खर्च कर दिया वो अपने घर पर बाइनरी नहीं है। हाँ या ना? दुनिया की नजर में बाइनरी हो, दुनिया से ही कमाए दुनिया पर खर्च कर दिए। समझना तो इसी सेंस को है कि जो ऑपरेशन एक सेट पर बाइनरी है वो दूसरे पर बाइनरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एडिशन का ऑपरेशन इंटीजर के सेट पर बाइनरी है, हाँ या ना? एडिशन का ऑपरेशन नेचुरल की दुनिया में बाइनरी है, हाँ या ना? और रियल की दुनिया में बाइनरी है, हाँ या ना? सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन इंटीजर के सेट पर बाइनरी है, हाँ या ना? लेकिन नेचुरल पर बाइनरी। तो अगर आप एक दुनिया में बाइनरी हो तो दूसरी दुनिया में बाइनरी होने की गारंटी नहीं है। एक बात, कुछ चीजें ना मोटी मोटी बातें अपने दिमाग पे बैठाओ, ये ना ये सब ना रटो, ये सब खाली लैंग्वेज है, लैंग्वेज ना रटो, उसका केवल फील रटो बस। फील इतना है, कमा करके अपने ही घर में लाने की शर्त हो और आप ला रहे हो तो आप बाइनरी हो, हाँ या ना? क्योंकि कमा किसके लिए? अपने घर के लिए कमा रहे हो। लेकिन अब आप सोचो यहां पर एक झोल आता है, बाइनरी में उठने वाले दोनों मेंबर उसी सेट के उठने चाहिए। तो यहां कोई तर्क कर सकता है सर हम बाहर से मेंबर उठा रहे हैं, कमा बाहर के मेंबर से रहे हैं, ला यहां पर रहे हैं, वो तो एक्सटर्नल ऑपरेशन हो गया। वो आता है उधर जाकर के, जब हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ रहे होते हैं तो वहां एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड करा रहे होते हैं, उसकी बात छोड़ो। आप मोटी मोटी बातें ऐसे समझो, जैसे कहा गया कि घर के मेंबर काम करें, रिजल्ट जो फायदेमंद होगा वो घर के लिए ही फायदेमंद होगा। आप बाहर झगड़ा कर रहे हो, कहीं भी झगड़ा आप कर रहे हो, तो इसका मतलब घर का मेंबर ऑपरेट कर रहा है तो नुकसान भी होगा तो घर का, फायदा भी होगा तो घर का। ठीक ऐसा नहीं है आप बाहर झगड़ा करके आओगे गाली कोई बाहर वाला खाएगा ना, गाली आपके घर वाले ही खाएंगे। तो इसका मतलब साफ सुथरा है कि बाइनरी सिर्फ एक बात की गारंटी है बस, इफ टू मेंबर इंगेज्ड फ्रॉम अ सेट देन रिजल्ट आगे पूरा करो, देन रिजल्ट कितना कहे, मस्ट बिलोंग टू द सेट ना, रिजल्ट उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। कितना आएगा इसका कोई इशू नहीं। ऊपर वाले ने क्या गलती की, स्टेटमेंट क्या गलती किया, दो गलती किया स्टेटमेंट। एक तो उसने नहीं, स्टेटमेंट दो गलती किया। एक गलती उसने किया, उसने सेट के दोनों मेंबर सेम उठाए, तो ये तो एक पर्टिकुलर हो गया। जनरलाइजेशन क्या है, फॉर एनी, फॉर ऑल ए कॉमा बी, ये दोनों सेम हो सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट। आप कह रहे हो एक पर्टिकुलर मेंबर के लिए बात कर रहे हो कि अगर हम इंटीजर के सेट से, जैसे अब इंटीजर के सेट में एक ही मेंबर के पास ये बिहेव है, एक ही के पास, किसके, 0 + 0 दैट इज इक्वल टू अगेन कितना 0, और किसी के पास है। इंटीजर की दुनिया का आप चाहे जो मेंबर उठा लो सेम टू सेम रख के ऐड करो, रिजल्ट चेंज हो जाएगा, केवल इसी के पास ये बिहेव है। तो इसका मतलब इंटीजर की दुनिया तो फिर पूरी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी लेकर के बैठनी चाहिए थी, या उसके अकॉर्डिंग नहीं बैठनी चाहिए थी? उसके अकॉर्डिंग नहीं बैठनी चाहिए थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कह रहे थे फॉर ऑल ए बिलोंग टू द जेड, ए प्लस ए अगेन किस में आना चाहिए था, ए ही आना चाहिए था, जो कि होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। क्लियर हुआ कि नहीं, गलती मिली? हाँ, आपने जो कहा ना ये स्टेटमेंट ही गलत है। ये होना चाहिए था फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द कैपिटल एस, ए स्टार बी अगेन इन कैपिटल एस। ऐसी कुछ घटिया बातें लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? स्टेटमेंट देख करके ये ना सोचो कि ये तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा हमने पढ़ा है ना, वो दिख भी नहीं रहा वैसा। समझे? दूसरा लिखना, आप गलती ना करना, बहुत हल्की गलती किए हो। ऑनलाइन जो भी देखेगा सोचेगा अरे ये नहीं आ रहा, थर्ड ईयर पास हो गए, बड़ी तकलीफ होगी। हाँ ठीक है, नहीं आता। हाँ कौन सा, नहीं ऐसा नहीं है, ये नाम थोड़ी है कि थर्ड ईयर वाले इसको गड़बड़वाए ना। इसी में तो वो भी बैठे हैं देवांश, जिसका मैंने नाम तक नहीं लिया ना, नाम भी नहीं लिए उनका, वो तो थर्ड सेमेस्टर जा रहे हैं ना। अच्छा सोचो कितना सही इंटरसेक्शन है, थर्ड ईयर एंड थर्ड सेमेस्टर, इंटरसेक्शन सही है। अगला लिखना, इफ
star is any, if star is any commutative binary operation, commutative binary operation, कम्यूटेटिव नहीं, आ नहीं रहे हो, जा ही रहे हो, आते हुए नहीं कह पाओगे, जानते हो क्यों? आना उसको कहते हैं, जैसे ये लोग भी थर्ड सेमेस्टर में होते तो तुम इनके पास सेम क्लास में आ रहे होते। ये लोग थर्ड ईयर से जा चुके, जा नहीं रहे, जा चुके। कौन सा पास? वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है ना। ये सुल्तानपुर में प्रैक्टिकल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, नहीं आओगे तब भी नंबर मिलेगा। एब्सेंट होकर के देखो। इफ स्टार इज एनी बाइनरी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एनी सेट एस, ऑन एनी सेट कैपिटल एस, then A star B star C, ठीक, is equal to B star C star A for all A comma B comma C belong to the capital S। रुकना, बताना मत, दो स्टेटमेंट साइड बाय साइड लिखेंगे तब बताना। C, if star is any commutative operation, any commutative operation, ठीक, on capital S, then A star B star C is equal to B star C star A। आप सोच करके जवाब देना। बहुत आसान लिखे हुए हैं, गड़बड़ाना मत। अगर स्टार कोई कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है सेट एस पर, तो आप किसी भी मेंबर ए बी सी के लिए ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू बी स्टार सी स्टार ए लिख सकते हो, एक बात। दूसरी बात, इफ स्टार इज एनी कम्यूटेटिव ऑपरेशन ऑन कैपिटल एस देन ए स्टार बी स्टार सी कैन बी रिटन एज बी स्टार सी स्टार ए। कौन सा? तीसरा गलत, फिर कंफ्यूज हो गए, फिर थर्ड ईयर बदनाम किए। दोनों गलत हैं। पहला क्यों गलत है, मतलब वो ये वाला क्यों गलत है? दूसरा हाँ, निगाहें फाड़ के दो चार कर लो, इस सवाल को आत्मसात कर लो, तब समझोगे। वापस एक ही बात दोहरा रहे, निगाहें फाड़ के दो चार कर लो। कुछ नहीं देख पा रहे हो तुम लोग, मेन बात समझे, और कुछ नहीं। आई का रिफ्लेक्शन चेक हो रहा है बस ना। ये सवाल है ही नहीं है यार, ये मजाक है, ये सवाल नहीं है, ये केवल आंख का रिफ्लेक्शन चेक कर रहा है, कितनी तेजी से आंख का रिफ्लेक्शन सही सलामत चल रहा है। अभी दोनों सही है, मारेंगे पटक करके, अभी भी दोनों सही बता रहे हो। दूसरे की गलती क्या है फिर बताओ? हाँ, और हाँ, बाइनरी भी छिपाया है, बाइनरी भी छिपाया। मेरे को नहीं पता, अव्वल तो मेरे को ये नहीं पता ए बी सी कहां से लिया गया। एक बात, मेरे को ये भी नहीं पता बी स्टार सी आएगा क्या। बाइनरी होता तो सेट में आता ना, बाइनरी भी आपने छिपा लिया। तो आपने एक तो बाइनरी छिपाया, दूसरा आपने एबीसी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा गया? फाल्स। एक बात। दूसरी बात, ऊपर वाला बड़ा साफ सुथरा स्टेटमेंट है, स्टार इज एनी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। इसका मतलब है चाहे ए स्टार, ये बी स्टार सी की बात करें, बी किसका एस का, सी किसका एस का, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब यहां कोई ऐसा सेट नहीं लिखा ना, बस लिख दिया कम्यूटेटिव ऑन एस। कम्यूटेटिव ऑन एस लिख करके फॉर ऑल क्या वर्डिंग इस्तेमाल किया? फॉर ऑल नहीं इस्तेमाल किया। जब तक आप फॉर ऑल की वर्डिंग नहीं इस्तेमाल करोगे तब तक कम्यूटेटिविटी की गारंटी नहीं है।
दो एलिमेंट के साथ कम्यूट हो गए, बाकी के साथ गड़बड़ा गए। जैसे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन 0 - 0 इज इक्वल टू 0 - 0 होल्ड कर गया, 2 - 2 इज इक्वल टू 2 - 2 होल्ड कर गया, सेम टू सेम होल्ड कर गया, और डिफरेंट किए तो बर्बाद किया वहीं पर। तो इसका मतलब कुछ के साथ कम्यूटेटिव होना, कम्यूटेटिव होने की गारंटी नहीं है। आप ऑपरेशन किसी सेट पर कम्यूटेटिव हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है ना कि उस सेट के कोई भी दो मेंबर आपस में कम्यूट कर सकते हैं। आपस में कम्यूट करने का मतलब अदला बदली हो भी जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब बड़ा सेंस है कम्यूटेटिव का, ये ऐसे जैसे तुम हमसे बात करो, अभी हम टीचर हैं तुम स्टूडेंट हो, हम दोनों बात कर रहे हैं नॉर्मल रहे, और ये रोल पलट दिया जाए, हमको रख दिया जाए स्टूडेंट की जगह, तुमको रख दिया, तो कहा हमको लाठी लेके पीट डालोगे? कम्यूट करने का मतलब आज भी हमसे बात ही करोगे। तो कम्यूटेटिव ये होता है कि रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुमको मेरा प्लेस मुझको तुम्हारा प्लेस दे दिया, अगर तुम उठा डंडा हमको काट डालो और हम तुमको एक को हाथ नहीं मारे समझाने के चक्कर में, जबकि तुम सब गलत बताते चले आ रहे हो। तो ये सारा हरकतें ना पालना, ठीक। ये स्टेटमेंट, और हाँ ये पैरेंथेसिस नहीं खिसकाए गए हैं, हाँ ये बी स्टार सी पूरा पूरा पलट दिया गया है। तो ये ट्रू होगा, लिखो ये ट्रू होगा, हाँ? चलो मेरे साथ लखनऊ दिखाओ मेरी आंख की तरह, हाँ लुलु माल भी दिखा देंगे। हाँ चलो, अब दूसरा फिर अगला करें। अभी समझे दिव्यांश, देवांग दिव्यांश क्या नाम है? हाँ दिव्यांश, हाँ। मिटाए, लिख लियो मिटाए। अब फिर भी इनसे ज्यादा नंबर पाए हो, हाँ ये भी तो देखो ना। फर्स्ट ईयर 5% निकाले पहले सेमेस्टर, 7.9, इसका मतलब 79। बीएससी में तो शायद 79 पूरा पूरा हो रहा है ना। बताओ एक कम 80% पारो, इतना तो यार मेरा पूरा मोहल्ला बांट लोगे इतने में, हाँ और नहीं तो क्या। हाँ अरे 33% के साथ दो लोगों को निकाल लो, मतलब एक आध लड़के से और मंगनी मांग लो यारी दोस्ती में, तो 3 लोग पास हो गए। 3 घर बस सकता, तुम अकेले अपना बसाए ना। यहाँ इनमें से दो के परसेंटेज जोड़ो तो बराबर जा करके पहुंच सकते होगे, ऊपर निकल जाओगे, ऊपर निकल जाओगे, लेकिन उसका दूसरे सेमेस्टर वाला जोड़ दोगे तो नीचे रह जाओगे। तो सही है, हम लोगों को इसी बात, सेमेस्टर वालों को इसी बात का तो घमंड होना चाहिए ना, हाँ कि मतलब इनको महाभारत के रण लड़ना ही नहीं पड़ा, चक्रव्यूह की रचना हुई ही नहीं इनके लिए, सब निकलते चले गए। यहाँ हम लोग चक्रघन्नी खा करके गिरे हैं ईयरली पैटर्न पढ़ करके। और जितना तुम लोगों को नंबर मिल रहा है ना, और जितना तुम लोग पढ़ रहे हो, जितना हम पढ़े थे अपने टाइम में, उतने में हम सेमेस्टर में तो शायद हम नीचे से नहीं ऊपर से टॉप कर रहे होते। अभी तुमने नीचे से किया है। बेइज्जती उतनी करो जितनी सही जा सके। अगले पे आओ, कितने हुए? 3 हुए, 4 हुए, 3 हो गए, 3 हो गए। अच्छा तो अब हम लोग डी वाला करेंगे। डी स्टेटमेंट लिखना, इफ स्टार इज एनी एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, if star is any associative binary operation, if a star is any associative binary operation on any set capital S, then A star B star C is equal to B star C star A for all A comma B comma C belong to the capital S। चलो बोलो, फॉल्स क्यों? हाँ ये कम्यूटेटिविटी की गारंटी है ना कि एसोसिएटिविटी की, यहां पर लिख देना फॉल्स, फॉल्स, ठीक। एज फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी के लिए अगर ये बात लिखी जा रही है तो ये कम्यूटेटिविटी बताती है ना कि एसोसिएटिविटी। एज कम्यूटेटिविटी डज नॉट इंप्लाइज एसोसिएटिविटी। अब इससे समझ जाना, शॉर्ट में से इससे समझ जाना कि ये स्टेटमेंट कम्यूटेटिव का था,
ना कि एसोसिएटिव का था। 4 हो गए, 5वें पर आना। ई स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ई, इसमें लिखना द ओनली बाइनरी ऑपरेशन, द ओनली बाइनरी ऑपरेशन the only binary operations of any importance, of any importance, of any importance are those defined on set of numbers, set of numbers, set of numbers। ये रहा, द ओनली बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एनी इंपॉर्टेंस आर दोज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नंबर्स। सिर्फ उन्हीं बाइनरी ऑपरेशंस का इस दुनिया में महत्व है जो नंबर की दुनिया पर डिफाइंड है। इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं बाइनरी ऑपरेशंस का महत्व होगा जो नंबर के सेट पर डिफाइंड होंगे। इसके अलावा अगर वो किसी सेट पर डिफाइंड है तो उनका कोई महत्व नहीं है। हाँ, फॉल्स, सही बात। एक एग्जांपल बताओ। मैट्रिसेस वो नंबर नहीं है, ठीक। वेक्टर्स नंबर्स नहीं है। चल रहा है, सही सलामत दिमाग चल रहा है। फॉल्स देख देना। आगे पढ़ोगे डाइहेड्रल ग्रुप, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, वो नंबर की दुनिया पर नहीं डिफाइंड है ना, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज। दूसरा जहां तुमको हम प्रूफ कराए हैं वो था एनी बाइनरी ऑपरेशन ऑन टू सिंबल सेट मस्ट बी कम्यूटेटिव, या शायद एसोसिएटिव, क्या दिखवाए थे? इफ इट इज कम्यूटेटिव देन एसोसिएटिव, ऐसा कुछ था, भूल गए हम, खुद ही स्टेटमेंट याद दिलाओ। एनी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन टू सिंबल सेट मस्ट बी एसोसिएटिव, प्रूव और डिस्प्रूव, ऐसा तो था कि अगर दो सिंबल के ऊपर आपने कोई भी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया तो एसोसिएटिव होगा। या तो इस स्टेटमेंट को सही करिए या तो गलत कीजिए, स्टेटमेंट गलत आया था। क्या मैंने ए बी सी जो ए बी एलिमेंट लिया था, क्या उसको नंबर कहा था? नहीं कहा था। तो इसका मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं, हम नंबर ले सकते हैं, नंबर के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर हुआ? अभी आगे हम लोग वो डॉग कैट और रैट का लेंगे, रॉक पेपर सीजर लेंगे, वहां भी उसके महत्व है अपने, वो भी कुछ ना कुछ प्रूफ करता है। क्लियर हुआ? तो इसलिए फॉल्स लिख देना, और चाहे तो एक्सप्लेनेशन में लिख देना बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन मैट्रिसेस हैज इंपॉर्टेंस, बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन सेट ऑफ मैट्रिसेस, बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन सेट ऑफ मैट्रिसेस। हाँ, काहे? दोनों इंडिपेंडेंट है नालायक। तुम जाते हो, सुनो ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, कम्यूटेटिविटी। अब मांग क्या रहा है? तो जो दिए हो वो कम्यूटेटिविटी है। उस पहले पास समझो क्या क्या रहा है। इफ स्टार इज एनी एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, अगर स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है जो कि एसोसिएटिव है, देन वी कैन राइट दिस। तो इसको देख के मेरे को पता चलता है ये तो कम्यूटेटिविटी है। तो आप गारंटी किसकी दे रहे हो? कम्यूटेटिविटी की। और आप चाहते क्या हो? तो क्या आप कम्यूटेटिव लिख करके एसोसिएटिव की गारंटी पाओगे? तो उल्टा लिखना है इसको, कम्यूटेटिविटी दे करके एसोसिएटिविटी को मांग रहे हो, ये गारंटी नहीं हो सकती। समझे कि नहीं समझे? हाँ, नहीं तो ऊपर से नीचे बहना चालू कर दो। पानी नीचे से ऊपर बहता है कि ऊपर से नीचे? और नीचे से ऊपर पंपिंग मारी जाती है ना। कहाँ? जहां वो ग्रेविटी ना इधर उधर होगी तो। अरे ये तो तुम एकदम बीच से निकाल रहे हो चीरा मार करके, हम उतने पर नहीं जा रहे। हाँ, जहां पे इल्यूजन होता है, जहां इल्यूजन होता है, रियल की ही बात तुमको बता रहे हैं, वो इल्यूजन है। सुनो, पृथ्वी को 2 मिनट रुको, बताएं तुमको हम सही सलामत। चलो, स्टेटमेंट एफ ये है, अ बाइनरी सिस्टम या बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अ बाइनरी ऑपरेशन
a binary operation star, ठीक, on a set capital S, on a set capital S is commutative, is commutative, is commutative if there exists a comma b, if there exists a comma b belong to the capital S such that a star b is equal to b star a। खुद पढ़ लो, खुद बताओ सही या गलत। एक बाइनरी ऑपरेशन कैपिटल एस पर कम्यूटेटिव होगा अगर देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग टू एस, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। अरे वो स्टेटमेंट ही गलत है। देयर एग्जिस्ट, यहां मौजूद हो कोई दो नंबर जिनके लिए ए स्टार बी स्टार ए बराबर, ये नहीं होता। हर एक मौजूद आपके सेट में जितने मेंबर मौजूद हैं उन सभी के लिए ए स्टार बी और बी स्टार ए की वैल्यू सेम है। मतलब चाहे ए बी पर लेफ्ट से ऑपरेट करे, अब इसको ऐसे सेंस में समझो, चाहे बी पर ए लेफ्ट साइड से ऑपरेट करे और चाहे बी पर ए राइट साइड से ऑपरेट करे, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और ये बात सेट में मौजूद हर एलिमेंट के लिए होल्ड हो, यानी यहां देयर एग्जिस्ट की वजह अगर फॉर ऑल लगा होता तो ये सही हो जाता। लेकिन देयर एग्जिस्ट का मतलब है ये सिर्फ पर्टिकुलर दो नंबर की गवाही मांग रहे हैं, कोई भी दो लोग। और एग्जांपल के तौर पर कोई मांगे तो क्या दोगे? इंटीजर के सेट पर डिफरेंस का ऑपरेशन 0 माइनस 0 0 माइनस 0, एक जगह पर वो वैलिड है लेकिन इसके अलावा बाकी सारे पेयर पर सेम टू सेम पर वैलिड है और अदर अदर पर चेंज हो जाएगा, वहां वैलिड नहीं है। ठीक, चलो एफ के बाद हो गया एच आना, एफ के बाद जी, एच कहां आ रही है? मेरी अंग्रेजी भी कमजोर हो गई, अरे राम राम, कितनी बुरी बात है लिखना। एवरी बाइनरी ऑपरेशन, एवरी बाइनरी ऑपरेशन, every binary operation defined on a set, defined on a set, defined on a set having exactly one element, having exactly one element, having exactly one element may or may not be, may or may not, may or may not be commutative, may or may not be commutative। Every binary operation defined on a set with exactly one element may or may not be commutative। एक एलिमेंट के सेट पर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया गया वो कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सही या गलत? फॉल्स। क्यों? मस्ट बी कम्यूटेटिव, मस्ट बी कम्यूटेटिव, फॉल्स लिख देना। ये स्टेटमेंट सीधे गलत है, अपने लोग प्रूफ कर चुके हैं ना, सीधे लिख दो फॉल्स। ठीक हो गया, चलो ट्रू फॉल्स की कहानी खत्म होती है, आगे बढ़ते हैं। वैसे एक सवाल और है ना, चलो जाने दो ना, ट्रू फॉल्स नहीं है, अब ट्रू फॉल्स नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। 2 मिनट रोक दो अनस इनको ना, रोक दो 2 मिनट और देखें अब कहां से है। राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी कॉमा लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड आइडेंटिटी केवल लिख देना बस, तीनों एक साथ डिफाइन कर रहे हैं, लेफ्ट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी की तलाश बाद में होगी, पहले सिस्टम को बाइनरी होना चाहिए, क्योंकि हम सारा काम कर क्या रहे हैं, हम एक स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं और एक्चुअली फाइनल स्ट्रक्चर मेरा है ग्रुप, ग्रुप के बाद है अबेलियन ग्रुप। तो ग्रुप तक पहुंचने के लिए हमको यह पता चल चुका है कि धीरे धीरे, अब चूंकि हम लिखेंगे इकट्ठे बाद में, लेकिन अब बोल सकते हैं दो प्रॉपर्टी कंपलसरी है। नॉन इंपटी सेट के ऊपर ऑपरेशन स्टार को बाइनरी होना पड़ेगा, यानी क्लोजर की प्रॉपर्टी का होना कंपलसरी है, एसोसिएटिव का होना कंपलसरी है, दो हो गया। अब हम बोलने चल रहे हैं आइडेंटिटी का एग्जिस्ट करना भी कंपलसरी है। तीन प्रॉपर्टी आपकी कंपलसरी है। अगर सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड की, यानी स्टार कैपिटल एस पर केवल और केवल बाइनरी रहा, तो इस पेयर को, यानी पेयर एस स्टार केवल बाइनरी है, तो इसको नाम दिया जाता है ग्रुपाइड, तब इसको ग्रुपाइड बोलते हैं। अगर पेयर एस स्टार, स्टार इस पर बाइनरी है और ये ऑपरेशन एसोसिएटिविटी और रखता है, तो दो प्रॉपर्टी पूरी हो गई, इसको नाम देते हैं सेमी ग्रुप, एसोसिएटिविटी होने से। अगर इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी जो अभी डिफाइन करने जा रहे हैं वो भी होल्ड कर गई, तो आइडेंटिटी के होल्ड होते ही इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा मोनॉइड, तब इसका नाम होगा मोनॉइड। और लास्ट में आखिरी प्रॉपर्टी, अगर इनवर्स भी होल्ड करने लगा हर एलिमेंट का, तो चार प्रॉपर्टी के साथ अब ये क्या बना लेगा, ग्रुप बना लेगा, चार के साथ कम्यूटेटिविटी भी आ गई, तो अबेल के सम्मान में अबेलियन ग्रुप कह दिया जाएगा, या आप कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोल सकते हो। तो ये होते हैं ग्रुप के लिए चार पोस्टुलेट, कि स्टार ऑपरेशन एसोसिएटिव होना चाहिए, सॉरी स्टार ऑपरेशन बाइनरी होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, स्टार के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी आनी चाहिए, स्टार के रिस्पेक्ट में हर एलिमेंट का इनवर्स भी आपके पास उसी सेट में आना चाहिए, बाहर नहीं। चार बातें जो भी स्ट्रक्चर पूरा कर लेगा वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। तो अभी हम गुजर रहे हैं थर्ड पोस्टुलेट से, समझ लो क्लियर हुआ। लेकिन उसके पहले सवाल उठा, राइट आइडेंटिटी क्या और लेफ्ट आइडेंटिटी क्या, अब इसका मतलब समझो। जैसे आपको एक सेट दिया गया, नॉन इंपटी सेट कैपिटल एस, ऑपरेशन स्टार इस पर बाइनरी है, ऑपरेशन स्टार इस पर बाइनरी है। कहा गया अगर आपको इसी सेट में खोजने पर कोई ऐसा एलिमेंट मिल गया, इस सेट में खोजने पर कोई ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसको आप सेट के किसी भी मेंबर पर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू द कैपिटल एस, किसी भी मेंबर पर आप कहां से ऑपरेट कराओ, राइट साइड से ऑपरेट कराओ, और राइट साइड से ऑपरेट करने पर भी वो ये एलिमेंट इस एलिमेंट की वैल्यू में कोई बदलाव ना करे, इसको एज इट इज छोड़ दे, तो हम इसको कौन सी आइडेंटिटी बोलेंगे, राइट, क्योंकि ये राइट साइड से ऑपरेट कर रहा है और इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर रहा। आइडेंटिटी ना, आइडेंटिटी एक ऐसी चीज होती है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर इस क्लास में आइडेंटिटी कौन, ऑब्वियस सी बात है हम, हाँ या ना, पहचान किसकी, टीचर की। क्लास में टीचर कैसा पढ़ा रहा है वही क्लास की पहचान है, स्टूडेंट कैसा पढ़ रहे हैं वो भी डिपेंड किस पर करेगा, टीचर पर, तो पहचान केवल टीचर की हुई। तो अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, बेकार पढ़ा रहे तो वो क्लास ही बेकार है, जिसमें ऐसा गंदौरा मास्टर पढ़ाए वो क्लास बेकार है, सिंपल सी थ्योरी है उसकी। कॉलेज की आइडेंटिटी कौन, कॉलेज का प्रिंसिपल। तो अब ये सोचो अगर हम तुम्हारी सीट पर आकर के बैठ गए, तो ये थोड़ी होगा कल से तुम बदल करके घूमने लगोगे, जितना दिमाग तुम्हारे पास था उतना ही रहेगा, अलग से नहीं आएगा, भले हम तुम्हारे साथ तुम्हारी सीट पर आकर के बैठ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक गंदा एग्जाम्पल है, लेकिन तब भी इसको समझा जा सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि आइडेंटिटी कहीं भी ऑपरेट करेगा, उस एलिमेंट पर जिस पर ऑपरेट करेगा उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन अभी हम क्या डिफाइन करें, आइडेंटिटी नहीं बल्कि कौन सी, राइट आइडेंटिटी। तो अभी हम बार बार राइट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी दिए गए सेट पर स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है जो कि इस पर बाइनरी है, तो इस सेट के अंदर में एक ऐसा मेंबर जरूर होना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा मेंबर मिल गया जो इस सेट के किसी भी मेंबर पर, इवन खुद पर भी, सोचो हम क्या करें, इस सेट के किसी भी मेंबर पर यानी खुद पर भी अगर वो राइट साइड से ऑपरेट करे, तो इसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, एज इट इज कितना मिल जाए, ए। तो हम इस ई को कैपिटल एस में कैसी आइडेंटिटी कहेंगे, राइट आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन। क्लियर हुआ। एग्जांपल के तौर पर इंटीजर का सेट एडिशन ऑपरेशन के साथ, सोचो अगर हम राइट आइडेंटिटी की बात करें, पता है जो स्ट्रक्चर ग्रुप बना लेते हैं उनमें लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी बराबर हो जाती है, उनमें लेफ्ट और राइट बराबर हो जाती है। या छोड़ो अभी हम इंग्लिश पे नहीं आते हैं, अभी अभी मैंने एक न्यूमेरिकल किया था, हम उसी न्यूमेरिकल पर आ रहे हैं। मैंने एक सेट बनाया था एस डैश इज इक्वल टू एस यूनियन सिंगलटन, अभी अभी किया था, याद आया कि नहीं याद आया। वहां पर मैंने क्या डिफाइन किया था
कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आ जाएगा, हाँ या ना, या ऐसे लिखा गया था कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए आएगा जब बी इज इक्वल टू कितना होगा, ई। यानी मुझको इसी सेट के अंदर में ये एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जो इस सेट के किसी भी मेंबर पर जब राइट साइड में रख दिया जाएगा तो लेफ्ट वाले को बिना बदले छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा। तो क्या ये एलिमेंट इसके अंदर में राइट आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहा था कि नहीं कर रहा था? सहमत हो? चलो लिखने की शुरुआत करो। लिखना, डबल स्टार करके लिखना, सबसे पहले भूमिका बांधे इसकी। लिखना, इफ एस स्टार इज अ बाइनरी सिस्टम, इफ एस स्टार is a binary system, is a binary system, if S star is a binary system and small e be an element, be an element, क्या मैंने अभी इसको आइडेंटिटी जैसा शब्द दिया, कोई नाम दिया? नहीं, कोई एक एलिमेंट है, स्मॉल ई बी एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल एस, ठीक, देन E is said to be, E को कहा जाएगा, E is said to be, E को कहा जाएगा, सबसे पहला नंबर लेफ्ट आइडेंटिटी या राइट आइडेंटिटी, पहले लिख दो राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी, E को हम एक राइट आइडेंटिटी कहकर बुलाएंगे इन पेयर एस स्टार, इफ यदि, अगर ऐसा हो कि ए स्टार ई इज इक्वल टू, अगेन कितना आए ए, लेकिन किसी एक दो के लिए बल्कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल एस, सेट में मौजूद जितने एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट पर जब ई राइट साइड से ऑपरेट करे तो जिस पर ऑपरेट कर रहा है उसकी वैल्यू को बिना बदले छोड़ दे, तो ये मेरा राइट आइडेंटिटी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन किधर से ऑपरेट करना चाहिए? राइट साइड से। अगर यही लेफ्ट साइड से ऑपरेट करके सेम बिहेवियर दिखाए तो लेफ्ट आइडेंटिटी। क्लियर हुआ कि नहीं? और अगर लेफ्ट और राइट दोनों से ऑपरेट करे लेकिन तब पर भी सेम बिहेवियर दिखाए तो आइडेंटिटी। इसीलिए कहते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी बराबर राइट आइडेंटिटी किसी ग्रुप के अंदर में, अदरवाइज नहीं, ग्रुप के अंदर में लिखना। सेकंड, फिर पढ़ा पूरा जाएगा, पढ़ने का तरीका पूरा होगा। इफ एस स्टार इज अ बाइनरी सिस्टम एंड ई be an element of capital S, then E is said to be, अब यहां पर a left identity, said to be a left identity, a left identity, left identity if या in S star, in S star if यदि E ऑपरेट करे A पर, किधर से? लेफ्ट साइड से, लेकिन ए को बिना बदले छोड़ दे, फॉर ऑल ए बिलोंग टू द कैपिटल एस। अब याद रखना, अगर ए में 50 एलिमेंट है, 49 पर इसका बिहेव यही आता है, लेकिन 50वें एलिमेंट पर इसने उसकी वैल्यू को बदल दिया तो ये लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। काम करना है तो सब पर एक बराबर काम करना है। क्लियर हुआ? ठीक। अब लास्ट तीसरा, अब हम इसको एक आइडेंटिटी कहेंगे, एन आइडेंटिटी, एन आइडेंटिटी, और इसी को एक आइडेंटिटी कहा जाएगा इन एस स्टार, हमारे स्ट्रक्चर एस स्टार में, इफ यदि, तो मैं एक लाइन में बात खत्म कर सकते, इफ ई इज बोथ लेफ्ट एज वेल एज राइट आइडेंटिटी। अगर वो लेफ्ट आइडेंटिटी भी हो और राइट आइडेंटिटी भी हो तो हम इसी ई को क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी बोल देते हैं। क्लियर हुआ? तो लिख देना, इफ इट इज ई इज बोथ, ई इज बोथ लेफ्ट एज वेल एज, लेफ्ट एज वेल एज राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज, अनस ये दिखाई देगा वहां पर, दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग टू द कैपिटल एस, ए पर ई ऑपरेट करे राइट साइड से तब भी क्या दे? ए, और ई ऑपरेट करे लेफ्ट साइड से ए पर तब भी क्या दे? ए। दोनों साइड से बराबर करे, यानी ई इज लेफ्ट एज वेल एज राइट आइडेंटिटी, देन ई इज नोन एज आइडेंटिटी ऑफ द सेट। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। यानी आप ऑपरेशन बदलोगे तो आइडेंटिटी चेंज हो सकती है। एडिशन के लिए 0,
और मल्टीप्लीकेशन के लिए 1 नंबर की दुनिया में। हो जाए, मिटाया जाए, एग्जाम्पल दें। एक तरफ स्ट्रक्चर लिखेंगे, एक तरफ आइडेंटिटी बतानी होगी, सोच सोच करके बताना। कुछ समझ आ रहा है? अब BSc का ही है, सब कुछ अलग नहीं है, लेकिन फिर भी सीखना यहीं पर है। ऐसे ही भारी भरकम है। पानी बरसने लगा, आवाज कैसी? बरसेगा नहीं। अब हम लोग आ गए हैं, अब नहीं बरसेगा। ना आए होते तो जरूर बरसने की उम्मीद थी। मनाते हो ना आज बरस जाए? नहीं मनाते? हाँ, गिरी देखी कि नहीं गिरते हुए? एक तरफ अपने पास होगा बाइनरी सिस्टम, एक तरफ लिखेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, अभी हम लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी की बात नहीं करें, केवल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी एज वेल एज राइट आइडेंटिटी। फोकस इसका सही सलामत अभी बरकरार है ना? चलो, सबसे पहला बाइनरी सिस्टम लिखो। पहला बाइनरी सिस्टम जेड प्लस। सबसे पहला बाइनरी सिस्टम ले रहे हैं जेड प्लस, मतलब एडिशन का ऑपरेशन किसके ऊपर? इंटीजर के सेट के ऊपर। जब एडिशन का ऑपरेशन इंटीजर के सेट पे रहे तो सिंपल सी बात है, हमको एक ऐसा एलिमेंट खोजना है जो किसी भी इंटीजर पर लेफ्ट या राइट से जुड़े, जिस पर जुड़ रहा है उसकी वैल्यू में बदलाव ना करे। कौन होगा? जीरो। ऑब्वियस सी बात है, आइडेंटिटी कौन होगा? जीरो। दिखाने की जरूरत नहीं है, इतने समझदार हम लोग हैं। पहला हुआ। अच्छा, फिर इसी तरीके से दूसरा लेना, सेकंड। अभी ये बात याद रखना, हमको ये नहीं देखना ये लोग और कितनी प्रॉपर्टी पूरी करें कितनी ना, बस हम एक बात देख रहे हैं बस, ये ऑपरेशन बाइनरी है, ये ऑपरेशन ऑन दैट सेट बाइनरी है, और इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम इस सेट का एक वो मेंबर खोज रहे हैं जो इस सेट के किसी भी मेंबर पर लेफ्ट राइट कहीं से ऑपरेट करे, रिजल्ट में जिस पर ऑपरेट कर रहा है वही दे दे, उसको चेंज ना करे। जैसे इंटीजर का सेट जेड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के साथ दुनिया में एक नंबर है, कौन? 1, जो किसी भी इंटीजर पर मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट या राइट से, कोई चेंज नहीं करेगा। तो कितना हो गया? 1। जीरो पर भी 1 लेफ्ट या राइट से मल्टीप्लाई करे, रिजल्ट क्या देगा? जीरो ही देगा। हुआ? अच्छा, थर्ड लिखना। थर्ड, यहां हम ले रहे हैं द कलेक्शन एम ऑफ एक्स विद कंपोजिशन। अभी हम बताते हैं एम ऑफ एक्स क्या है। अब एम ऑफ एक्स के बारे में बात करते हैं, वेयर जहां पर एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ फंक्शन एफ सच दैट ये फंक्शन वो हैं जिनका डोमेन भी कौन है? एक्स, और जिनका कोडोमेन भी कौन है? एक्स। एम ऑफ एक्स उन सारे फंक्शन का कलेक्शन है जो एक्स पर डिफाइंड है, डोमेन भी एक्स है और कोडोमेन भी कौन है? एक्स। क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसमें तुम मेरे को बताओ, फंक्शंस का कलेक्शन है, एम ऑफ एक्स जो है वो फंक्शंस का कलेक्शन है, लेकिन ऑफ एक्स जो लिखे हैं ना, ये बता रहा है कि आप जितने फंक्शन डिफाइन करना, एम इज द, एक्चुअली पढ़ा ये जाएगा, एम इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस। डजंट मैटर वन वन है, आंटो है, मैनी वन है, कुछ नहीं फर्क है। एम इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू एक्स इटसेल्फ। एक्स से एक्स में ही डिफाइंड है, अलग नहीं डिफाइंड है। मतलब डोमेन भी कौन? कोडोमेन भी कौन? एक्स। तो वेयर एम ऑफ एक्स इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस सच दैट डोमेन भी एक्स और कोडोमेन भी एक्स है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट आइडेंटिटी के तौर पर बिहेव करेगा। जवाब है आई एक्स। लेकिन ये आई एक्स, आई का मतलब आइडेंटिटी मैप हम कहने जा रहे हैं, किस पर डिफाइंड है? एक्स पर डिफाइंड है। डिफाइंड एज इस तरीके से परिभाषित है, डिफाइंड एज कि व्हेन आई एक्स ऑपरेटेड ऑन अ मेंबर एक्स, जब ये आई एक्स किसी मेंबर एक्स पर ऑपरेट करेगा तो रिजल्ट में केवल क्या दे देगा? एक्स। किसके लिए? फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू द कैपिटल। ये रहा। अब ये आइडेंटिटी मैप है। क्यों आइडेंटिटी मैप है? गौर से सुनना। वो कंपोजिशन है। जैसे मैंने एक एफ लिया, लेट एफ बिलोंग टू द कैपिटल एम, हाँ या ना? इसे लिया, और अब इसी एम के पास ये भी मैप होगी, तो
आई एक्स बिलोंग टू द कैपिटल एम। अब गौर करना, एफ कंपोजिशन आई एक्स, ये ऑपरेट किस पर करेगा? एक्स पर। बोलो क्या देगा? ये देगा एफ। अब आई एक्स ऑपरेटेड ऑन एक्स, आई एक्स कैपिटल एक्स ऑपरेटेड ऑन एक्स, लेकिन ये ऐसी मैप है जो जिस एलिमेंट पर काम करेगी बिना बदले छोड़ देगी। तो इसका मतलब रिजल्ट आया एफ ऑफ एक्स, यही आया कि नहीं? अच्छा, अब इसको आप लाओ राइट साइड से। नाउ आई एक्स ऑपरेटेड ऑन एफ फ्रॉम लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। यहां कहां से थी? राइट साइड से थी। और ये ऑपरेट करेगा एफ ऑफ एक्स पर। अब गौर करना क्या बनेगा? ये बनेगा आई एक्स ऑपरेटेड ऑन एफ ऑफ एक्स। हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स जो भी आएगा, जो भी आएगा आएगा तो एक्स का मेंबर ही, क्योंकि कोडोमेन भी कौन है? एक्स। तो अब इसके मेंबर पर गौर करना, एफ ऑफ एक्स को ऐसा देखना, इट इज द मेंबर ऑफ एक्स, और इस मेंबर पर कौन ऑपरेट कर रहा है? आई एक्स। तो क्या इस मेंबर को बदलेगा? नहीं, इसको एज इट इज छोड़ देगा। दिस इज एफ ऑफ एक्स। सहमत हो कि नहीं? तो इसका मतलब कि आई एक्स एफ पर चाहे राइट साइड से ऑपरेट कर रहा है चाहे लेफ्ट साइड से, वो एफ को चेंज नहीं कर रहा है, एज इट इज हो रहा है। और एफ भी एक्स पर ऑपरेट करता है तो क्या देता है? एफ ऑफ एक्स ही देता है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब है आई एक्स इसमें किसका काम करेगा? आइडेंटिटी का काम करेगा। सहमत हो? नोट कर लो। वो नोट करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे समझ के ऊपर है, बस केवल इतने हिस्से को नोट कर लेना। क्लियर हुआ? अगला लिखना, मैट्रिक्स का कलेक्शन एडिशन ऑपरेशन के साथ। चौथा, चौथा कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ले रहे हैं एम, एम क्रॉस एन ओवर द सेट आर विद ऑपरेशन एडिशन। कलेक्शन ऑफ ऑल एम बाई एन मैट्रिसेस हुज एंट्रीज फ्रॉम कैपिटल आर, जिनकी सारी एंट्री क्या होनी चाहिए? रियल में। ऐसी सारी एम बाई एन की मैट्रिक्स इकट्ठा करनी है। अब तुमको इसमें, अब इसमें उस मैट्रिक्स को खोजना है जिस मैट्रिक्स को इसके मेंबर पर लेफ्ट राइट कहीं से ऐड करो, मेंबर बदलना नहीं चाहिए। जैसे हम कहें टेक कैपिटल ए एम बाई एन मैट्रिक्स, इसको मैंने लिया। अब आपको इसी एम क्रॉस एन की भीड़ में से एक मैट्रिक्स ऐसी खोजनी है जिसको जब यहां रखोगे तो भी रिजल्ट यही देगा और यहां रखोगे तो भी रिजल्ट यही देगा। क्या होगा? हाँ, नल मैट्रिक्स। हाँ, और वो भी नल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होगा? एम क्रॉस एन, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस। नोट करो, ये है। एडिशन के साथ नल आएगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ आइडेंटिटी आएगी। ठीक, नोट करना। आगे चाहे तो लिख देना नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री क्या हो जाए? 0 0 0 हो जाए। ये रहा। कुछ मिटाए? अगला लिखना, अगला है P ऑफ एक्स यूनियन। कितने हो गए थे स्ट्रक्चर? 4। पांचवा लिखना, पांचवा P ऑफ एक्स विद ऑपरेशन यूनियन। ठीक, एक्स बी एनी सेट, यहां पर लिख देते हैं एक्स बी एनी सेट। अच्छा सुनो, अब इत्मीनान से यहां पर सोचना, आपको इस भीड़ से, इस भीड़ से एक ऐसा सेट उठाना है। ये किसका कलेक्शन है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। तो यहां से आपको एक ऐसा सेट उठाना है जिस सेट को इसमें से चुने गए किसी भी सेट पर लेफ्ट या राइट से ऑपरेट कराओगे। ऑपरेट कराने का मतलब यूनियन लोगे, वो बदलना नहीं चाहते। फाई, फाई का दुनिया में किसी भी सेट के साथ यूनियन लो, जिस सेट के साथ यूनियन ले रहे हो वो बदलेगा नहीं, क्योंकि यूनियन का मतलब मिलाना और आप कुछ मिला नहीं रहे हो। तो इसका मतलब यहां आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा? फाई। क्लियर हुआ? फाई एज अ सेट है, फाई एज अ सेट है, बट एज अ एलिमेंट ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का एलिमेंट है। पी ऑफ एक्स क्या है? वो फैमिली की फैमिली है ना। पी ऑफ एक्स कौन है? वो फैमिली की फैमिली है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है सेट, एक होता है सेट और एक होता है फैमिली ऑफ सेट, फैमिली ऑफ सेट। ठीक, एक्चुअल में ये कौन है? ये है फैमिली।
सेट एक फैमिली होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये कौन है? फैमिली ऑफ फैमिली, परिवार का भी परिवार है, फैमिली ऑफ फैमिली, ऐसा सेंस है। एग्जाम्पल के तौर पर, तुम जैसे तुम लोग हो अभी यहां पर रह रहे हो, परिवार के साथ रह रहे हो, तुम्हारा परिवार एक सेट है, तुम्हारा परिवार एक सेट है, दादा नाना काका सबको एक जगह पर इकट्ठा कर लो, एक और परिवार बनाओ, तो उसमें तुम्हारा परिवार एक हिस्सा है, चाचा का परिवार एक हिस्सा है, ये लोग सेट है कि नहीं है? तो अब बड़े वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट रखे गए हैं वो भी कैसे रखे गए हैं? एक सेट के तौर पर रखे गए हैं। कोई चाल जानते हो? चाल मुंबई वगैरह में जो होती है, अब चाल क्या है? चाल में एक एक परिवार रहता है कि नहीं रहता है? ठीक है, अब उसमें पूरा चाल क्या है? एक सेट है, और उस सेट के अंदर में जो एलिमेंट है वो भी कैसे हैं? सेट के ही तौर पर है, तो फैमिली ऑफ फैमिली हो गई है। क्लियर हुआ? तो इसी तरीके से यहां पर है, इसको ऐसे, अच्छा जिनको ऑनलाइन भी ना समझ में आए, जैसे एक्स मैंने ले लिया 1 2 3, ये मैंने एक्स ले लिया, तो पी ऑफ एक्स सोचो क्या बनेगा? पी ऑफ एक्स बनेगा सबसे पहले 5, फिर सिंगलटन 1, फिर सिंगलटन 2, फिर सिंगलटन 3, इसके बाद कौन? 1 2, फिर कौन? 2 3, फिर कौन? 1 3, और फिर लास्ट में कौन? 1 2 3। अपने को करना क्या है? अपने को इस पूरी भीड़ से, इस पूरी भीड़ से एक ऐसा एलिमेंट चुनना है जिसको यहां से उठाए गए किसी भी सेट के साथ यूनियन कराने पर वो सेट बदलना नहीं चाहिए। तो अगर हम जैसे सिंगलटन 3 चुन लें, सिंगलटन 3 यूनियन 5 करे, तो सिंगलटन 3 कहां से? पी ऑफ एक्स से। 5 भी किसका? पी ऑफ एक्स का। लेकिन इनका यूनियन क्या सिंगलटन 3 ही आएगा कि नहीं? आप चाहे यहां बैठा हो चाहे यहां बैठा हो, क्योंकि यूनियन का ऑपरेशन कम्यूट करता है, हाँ या ना? अब बताओ, 5 को आप यहां मौजूद किसी भी एलिमेंट पर लेफ्ट राइट से यूनियन मार दोगे, क्या वो एलिमेंट बदलेगा? नहीं। तो 5 अपना क्या हो गया? भाई क्या हो गया? आइडेंटिटी। अच्छा, अब तुम अपने आप से सोच करके बताना, कुछ मिटाएंगे? ये अभी भी लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल अभी भी लिखा हुआ है, और हम केवल एक बात चेंज कर रहे हैं, छठे पे हम आ रहे हैं। पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन एक्स बी एनी सेट, एक्स बी एनी सेट। अभी मेरे को बताओ आइडेंटिटी कौन? खुद एक्स, सबसे बड़े वाले सेट का आप किसी के भी साथ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की बिहेव होता है कि छोटका सेट आता है, तो आप कैपिटल एक्स का किसी के भी साथ इंटरसेक्शन लोगे, अब वो है तो एक्स का सबसेट, तो इंटरसेक्शन में वही सेट दे देगा कि नहीं? तो यहां पर खुद कौन होगा? लिख लो। तो यूनियन के साथ फाई आपका आइडेंटिटी बनेगा, और इंटरसेक्शन के साथ दिव्यांश। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? आई ना? एक्स को किसी के साथ इंटरसेक्शन लगाओ, जैसे देखना ये 2 3 है, इधर 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 2 3, 1 2 3 के साथ इंटरसेक्शन, यही 2 3 आ जाएगा कि नहीं? जो सबसे मेन सेट है, सोचो अपने लोग ऐसा कर रहे हैं, जैसे ना समझ में आया तो देखना, ये आपका कैपिटल एक्स है, ये आपका कैपिटल एक्स है, और इसी के छोटे छोटे हिस्से हैं, इसके सबसेट जो हैं ये इसके छोटे छोटे हिस्से हैं, हाँ या ना? ये पूरा कैपिटल एक्स अपने हिस्सों को, ये इसके हिस्से हुए। अब अगर हम इस हिस्से का एक्स के साथ इंटरसेक्शन लगाएंगे तो यही हिस्सा आएगा कि? इंटरसेक्शन मतलब दोनों में है, तो दोनों में तो यही इतना हिस्सा है, जो इसका भी है इसका भी, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लगाए तो यही इतना आएगा, इसका लगाए तो भी यही इतना आएगा, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा वाला सेट आता है, और यूनियन में, यूनियन में बड़ा वाला। लेकिन अगर दोनों सेट में आप छोटा बड़ा ना कर पाओ, छोटा बड़ा हम इस सेंस में कर रहे हैं कि एक के सारे मेंबर दूसरे के पास हो, अगर नहीं कंटेंट है तो दोनों का मिक्सचर ले लिया जाता है। ठीक, याद रखना। लॉग का टाइम तो नहीं खा रहे हम लोग? खा गए? कितना बज रहा है? 5:20। तो याद क्या नहीं दिलाए? बे, याद दिला देते। अब बताओ, अब आज लॉग का टाइम नहीं है, अब इस पे क्या लॉग बनाए, पढ़ाएं? हाँ, क्या लॉग, लॉग पढ़ाएं इस पे? चलो नोट लगाओ, अब आज लॉगरिथमिक का टाइम नहीं है, इसी पे नोट लगाओ। अच्छा ये बताओ, दिमाग चलाना, जो आइडेंटिटी ऑपरेशन है, आइडेंटिटी ऑपरेशन या आइडेंटिटी एलिमेंट,
क्या वो सेट पर और बाइनरी ऑपरेशन दोनों पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जैसे इंटीजर के सेट में एडिशन के लिए आइडेंटिटी कौन है? 0। और उसी इंटीजर के सेट में मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन है? जबकि 0 है वहां पर। तो इसका मतलब यह है कि आपका यहां से क्या पता है, सेट मैंने बदला नहीं, सेट मैंने नहीं बदला, और इस सेट पर मैंने ऑपरेशन लगाया एडिशन का, तो आइडेंटिटी क्या निकल करके आई? 0। सेट मैंने बदला नहीं और ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लीकेशन का, तो आइडेंटिटी क्या निकल करके आई? तो अभी तो ये पता चलता है आइडेंटिटी डिपेंड ऑन ऑपरेशन, सेट पर नहीं कर रहा, अभी तो ये लगा। लेकिन अभी गौर करना, अब की बार हम ये काम कर रहे हैं कि कौन सा करें जिस पर डिपेंड कर जाए। नहीं, मैट्रिक्स का इसी में कर देते ना। लो आप बताओ, क्या इसके पास आइडेंटिटी है? सेट बदल दिया, आइडेंटिटी का पूरा मामला ही तहस नहस हो गया, हाँ या ना? तो इसका मतलब वहां जो नजर आ रहा था कि आइडेंटिटी डिपेंड ओनली ऑन ऑपरेशन, सेट पर डिपेंड होती नहीं दिख रही थी, सेट वही था आपका, सेट वही था। अभी हम रियल नंबर की दुनिया ले लेते आर, तो अभी एडिशन के लिए आपको आइडेंटिटी क्या मिलती? 0। तो आपको ये लगता यार आइडेंटिटी केवल एडिशन एडिशन के लिए चल रही है, ऑपरेशन ऑपरेशन पर चल रही है? देखो अगर इसको आर कर दे मल्टीप्लीकेशन के लिए तो फिर क्या आ जाती? 1 आ जाती। तो वो सेट को देख ही नहीं रही, वो केवल किसको देख रही? ऑपरेशन को देख रही है। या सेट हम लेते पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स। अब सोचो अगर आप यूनियन का ऑपरेशन लेते तो आइडेंटिटी क्या मिला? यूनियन पे क्या मिला? फाई मिला। और इंटरसेक्शन पे क्या मिला? एक्स मिला। तो केवल आपने क्या बदला? ऑपरेशन बदला, और आइडेंटिटी बदल गई कि नहीं बदल गई? तो आपके दिमाग में आएगा कि ये सेट को नहीं देख रही, लेकिन अब सोचो अभी देखेगी। अब आपने जेड में से क्या निकाल दिया? 0 निकाल दिया। जेड में से 0 निकाल दिया, क्या अब आपको आइडेंटिटी मिलने वाली है? नहीं। इसका मतलब किस पर गई? सेट पर भी गई। तो आइडेंटिटी डिपेंड ऑन सेट एज वेल एज ऑन ऑपरेशन, दोनों पर डिपेंड करती है। लिखना इसी बात को, ब्लैक पेन से लिखना। बोले आइडेंटिटी एलिमेंट डिपेंड अपॉन, आइडेंटिटी एलिमेंट डिपेंड अपॉन, आइडेंटिटी एलिमेंट डिपेंड अपॉन अंडरलाइंग सेट, अंडरलाइन सेट, वो सेट जिस पर विचार किया जा रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट डिपेंड अपॉन अंडरलाइंग सेट एज वेल एज, बिल्कुल सेट पर भी वैसे ही डिपेंड करती है जैसे ऑपरेशन पर, मतलब दोनों पर डिपेंड करती है। एज वेल एज अपॉन गिवन बाइनरी ऑपरेशन, एज वेल एज अपॉन गिवन बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, नोट में है ना? नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 इंपॉर्टेंट वाइवा पर्पज से, नोट नंबर 2 वाइवा पर्पज से इंपॉर्टेंट है। दिव्यांश ना, हाँ तुम तैयार है ना? देखो हम इतने ईमानदार है ना, जो वाइवा में पूछना है वो भी बता देते हैं, लोग फिर भी नहीं बता पाते, हम क्या करें, मेरी गलती थोड़े है। लिखाते भी हैं बताते भी हैं, देखो यही पूछेंगे। और हम रियलिटी बता रहे हैं, हिंदुस्तान में एक बड़ी भीड़ ऐसी पैदा है जिसको पेपर आउट करा दो तब वो फेल हो जाएगी, तब भी फेल हो जाएगी। और कुछ नहीं, गवर्नमेंट खाली एक नियम बना दे, गवर्नमेंट खाली बेवकूफी वाले में फंसी हुई है। गवर्नमेंट मतलब यूनिवर्सिटी अपनी गवर्नमेंट है, हम उसको उस सरकार से मतलब नहीं, वो सरकार एग्जाम थोड़ी करे, यूनिवर्सिटी करे। यूनिवर्सिटी एक काम कह दे बस, खाली एक काम, आपके अगर 3 पेपर हो रहे हैं तो 3 पेपर में से एक पेपर आप चुनो जिसमें आप किताब लेके बैठना चाहते हो, आप चुनो। और यही कह दे, हम बताएं सबसे कम नंबर इसी में चढ़ेगा। रीजन है उसका, किताब तो कोई खोलता नहीं, कोचिंग वाले की नोट्स खोलते हैं। और कह दे पेपर हम सेट करेंगे किसी किताब से, साल भर की तबिया नहीं खोलेंगे, साल भर जब आएगा ना, जैसे आ गया टर्मिनल वेलोसिटी, स्टैटिक्स डायनामिक्स में हो गया, स्टूडेंट रेंचेस का चैप्टर आ गया, कभी खोल के तो पढ़े हो नहीं, तो पहले खोजोगे किस चैप्टर का सवाल है, पहले तो ये खोजो किस चैप्टर का सवाल है। चैप्टर मिल गया तो खोजो टॉपिक कौन सा है, और टॉपिक मिल गया तो लगेगा कैसे, क्योंकि सवाल में अगर वो किताब आपको अलाउ कर दी गई तो कोई जरूरी एग्जाम्पल पूछा गया होगा, एक्सरसाइज में से दिया गया होगा। और एक्सरसाइज में अगर दे दिया गया 11वें नंबर का सवाल या 10वें नंबर का सवाल, सबकी आदत होती है, एक बड़ी भीड़ 95% की आदत होती है एक्सरसाइज में शुरू के 6 से लेकर के 7 सवाल पूरे उत्साह के साथ लगाए जाते हैं, और 6 से 7 के बाद ना आपका इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक से एस ब्लॉक में शिफ्ट होना चालू हो जाता है, वहीं गड़बड़ाते हो जाते हैं ना। अलाउ करवाएं?
मिड टर्म में अलाउ हो गया था, मिड टर्म में किताबियां लेकर के अलाउ क्या किए थे, खुद लेके बैठे हुए थे। और उसके बावजूद एक जनाब क्या किए हैं, इन्हीं लोगों की क्लास में एक जनाब क्या किए हैं, मोबाइल में गूगल लेके बैठे हैं। इतनी बदतर व्यवस्था और क्या हो सकती है भाई, चलने तो दुनिया भी तो जान लेना कि क्या चल रहा है सुल्तानपुर में, क्यों मास्टर परेशान हो गया है ना। मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, एक लड़की सामने एमएससी कर रही है, सर जी आप बार बार अंदर क्यों आ रहे हैं, हमको नकल करके लिखना है, आप बाहर हो जाइए। खुद ही टीचर से कह रही है, एमएससी की लड़की है, कितनी अकल उसके होगी ना। उसके बाद फिर एक बंदा बगल में मोबाइल लेकर के एक बैठा हुआ, बगल में किताब खोल करके एक लिख रहा है, और ये क्या किए हैं, पहला पन्ना पहला क्वेश्चन, दूसरा पन्ना दूसरा क्वेश्चन, तीसरा पन्ना तीसरा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन वो नहीं लिखा और कॉपी जमा कर दिया। मिड टर्म एग्जाम है, कॉपी जमा कर दिया, क्या ही टेंशन है उसको, नंबर तो पाएगा ही, 1 कम 80 ना। ये नहीं है, नहीं सोचो ये है, ये नहीं है। हाँ चीटिंग नहीं किए थे इसमें, ये बड़े ईमानदार हैं, बस ये मैथ को गाली दे करके आए थे। तुम ही थे, उतनी भयानक नहीं लिखे थे, गाली तो दे दिए थे। तो और क्या कहेंगे, और कौन सा मुहावरा देंगे भैया। जैसी डिफिनीशन तुम लिखे थे, मैट्रिक्स का ऑर्डर मैट्रिक्स की रैंक है ना। हाँ ठीक है, तुम्हारी डिफिनीशन उससे बेहतर थी, फिलॉसफी वाले की तो ज्यादा अच्छी हमको लगेगी ना। उसने क्या लिखा था, उसकी डिफिनीशन मेरे को रट्टा मार उठी, इतनी बार पढ़ दी है, बताओ क्या लिख रहा है वो, उनको भूल रहे हैं। हाँ वो सारे, रैंक इज द सोल ऑफ मैट्रिक्स, when matrix goes beyond the limit, we travel on x axis, we travel on y axis, when we travel on x axis we get positive value, when we travel on y axis we get negative value, positive value negative value comes together and gives rank। आपको निकालना थोड़ी है, आप बस टहलो x एक्सेस y एक्सेस पे, वो दोनों साथ आ जाएंगे और आपको वैल्यू दे देंगे। इससे अच्छी मैथमेटिक्स कहां हो सकती है। कहता है अलाउ तो करे, किताब अलाउ कर दे, ना फेल हो तो जो कहो सो हार में। नोट नंबर 2 लगाना, मास्टर बन जाओ किसी डिग्री कॉलेज में, एक से एक नमूने मिलेंगे, बस बन करके एक बार देखो। ठीक है आप भी अपने पढ़ने के दौरान नमूने रह चुके हो, लेकिन इतने भयंकर नहीं रहे, मतलब हम रहे हैं, इतने भयंकर नहीं रहे हैं। क्योंकि मैंने शुरू से देखा था, रसायन विज्ञान की परिभाषा लिखी उस लड़के को, एक चीटी, रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें एक चीटी बिल में घुसती जा रही है, घुसती जा रही है, आप उसको देखते जा रहे हैं, वो घुसती जा रही है, आप उसको देखते जा रहे हैं, और वो ऐसी घुस रही है कि वो घुस ही गई, हो गया। लिखना, अ बाइनरी ऑपरेशन, अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी सिस्टम कर दो, ऑपरेशन हटा, बाइनरी सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामने वाला पूछता है आपसे, एक बाइनरी सिस्टम कितने लेफ्ट आइडेंटिटी रख सकता है, एक बाइनरी सिस्टम कितने लेफ्ट आइडेंटिटी रख सकता है, एक बाइनरी सिस्टम कितने राइट आइडेंटिटी रख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एक बाइनरी सिस्टम बिना कोई लेफ्ट आइडेंटिटी रखे जितनी मर्जी उतनी राइट आइडेंटिटी रख सकता है, जितने एलिमेंट है उतनी राइट आइडेंटिटी उसके पास हो जाएगी। मजे की बात है, डिफाइंड करने के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कह दें कैपिटल एस विद ऑपरेशन स्टार इज अ बाइनरी सिस्टम, ये आपके ऊपर है, आप कैसा डिफाइंड कर रहे हो। बाइनरी सिस्टम एक्चुअली है क्या, जब आपको पर्टिकुलर ऑपरेशन दिया गया तो वो उसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के हिसाब से रखेगा, लेकिन पर्टिकुलर ऑपरेशन दे जो रहा है उस पर भी तो डिपेंड कर रहा है वो देगा कैसा। अब मैंने लिख दिया एस स्टार इज अ बाइनरी सिस्टम, और कैपिटल एस के बारे में कह दिया कैपिटल एस इज इक्वल टू A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। इसका मतलब क्या, इनमें से कोई भी 2 मेंबर आपस में ऑपरेट करेगा तो रिजल्ट इन्हीं में से कोई एक आएगा, कोई और नहीं आएगा। लेकिन कैसे है, स्टार डिफाइंड एज, स्टार डिफाइंड एज AI स्टार AJ, result will be AI for all I comma J less than or equal to N greater than or equal to, लिख दिया मैंने, ऑपरेशन डिफाइंड कर दिया। बाइनरी है कि नहीं है अपने आप से सोच के बताओ, बाइनरी है। आप A1 A1 लिखो, दोनों आपने 1 1 भर दिया, I बराबर 1 J बराबर 1, तो रिजल्ट में कौन चढ़ेगा, इधर वाला, यानी कौन आएगा, A1 आएगा कि नहीं आएगा। आप A1 A2 भरो तो भी कौन आएगा, सोचो अपने कर क्या रहे हैं, A1 स्टार A1 किया तो भी रिजल्ट में कौन आया, मींस A1 ऑपरेटेड ऑन A1 फ्रॉम राइट साइड, रिजल्ट विल बी A1। अब गौर करना, A1 को राइट साइड से कहीं भी ऑपरेट करो, याद रखना आइडेंटिटी की तलाश जो होती है, चाहे लेफ्ट आइडेंटिटी चाहे राइट, डेफिनेशन में लिखा है फॉर एवरी मेंबर ऑफ द सेट
फॉर एवरी मेंबर यानी फॉर ऑल के लिए लगा हुआ है। तो A1 इस सेट के सारे मेंबर पर राइट से ऑपरेट करे। इधर सुनो, A1 इस सेट के सारे मेंबर पर राइट साइड से ऑपरेट करे, इसको बदलना नहीं चाहिए जो इधर बैठा होगा। अब गौर करना, A2 स्टार A1 क्या आएगा, इधर वाला ही बार बार आएगा कि नहीं आएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा A2। क्या A1 ने राइट साइड से A2 पर ऑपरेट करके उसको बदला, नहीं। अच्छा, A3 स्टार A1 फिर क्या आएगा, अच्छा इस तरह चलते चलते AN स्टार A1 कितना आएगा AN। इसका मतलब A1 सेट के सारे मेंबर पर राइट साइड से ऑपरेट किया लेकिन उनको बिना बदले छोड़ दिया। A1 मस्ट बी अ राइट आइडेंटिटी, सही या गलत। अपन A1 को हटा करके A2 कर दें, क्या दुनिया बदलेगी, नहीं। A2 इज आल्सो राइट आइडेंटिटी, A3 इज आल्सो राइट आइडेंटिटी। इसका मतलब इस सेट के पास कितनी राइट आइडेंटिटी है, N। एवरी मेंबर ऑफ द सेट बिहेव लाइक द राइट आइडेंटिटी। सहमत हो कि नहीं, कितनी राइट आइडेंटिटी हुई इसके पास, N हो गई। इसीलिए कहा जाता है बिना किसी लेफ्ट आइडेंटिटी को रखे वो सारे के सारे एलिमेंट को एज अ राइट आइडेंटिटी कंटेन कर सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं, लिखना इसी बात को, क्या लिखे हो लैंग्वेज। अ बाइनरी सिस्टम कैन पजस रख सकता है। A binary system can possess any number of right identities कर देना। A binary system can possess any number of right identities without having, बिना रखे हुए, without having any left identity, without having any left identity, विदाउट हैविंग एनी लेफ्ट आइडेंटिटी, बिना वो किसी लेफ्ट आइडेंटिटी को रखे हुए सारे के सारे एलिमेंट को एज लाइक राइट आइडेंटिटी कंटेन कर सकता है। क्लियर हुआ। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3। अब यही बात उल्टे तरफ से लिखो, एनी बाइनरी सिस्टम, सॉरी एनी कह रहे, अबाइनरी सिस्टम, एनी गलत हो जाएगा। अबाइनरी सिस्टम कैन पजस रख सकता है, कैन पजस any number of left identities. A binary system can possess any number of left identities. A binary system can possess any number of left identities without having a right identity, without having a right identity, without having a right identity। बिना किसी right identity को रखे हुए वो सारे के सारे एलिमेंट को एज लाइक द लेफ्ट आइडेंटिटी रख सकता है। क्या करें इसी में, बताओ क्या बदलाव कर दें। तो एग्जाम्पल के तौर पर तुम इसी को लिख सकते हो ना, फॉर एग्जाम्पल, और साफ सुथरा लिखे कि लिख लोगे, गर्दन थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी ना। फॉर एग्जाम्पल, एस स्टार इज अ बाइनरी सिस्टम, कैपिटल एस इज इक्वल टू दिस, स्टार डिफाइंड एज दिस, और यही लिख डालना। यहां पर लिखना हियर ईच AI वर्क एज, हर एक एलिमेंट बिहेव कर रहा है कैसे, वर्क एज राइट आइडेंटिटी। हाँ राइट साइड से लेफ्ट से, किधर से, नहीं, ईच AJ कर दें, AJ, चूंकि राइट वाले में AJ लिखे ना, तो ईच AJ वर्क एज राइट आइडेंटिटी, बिहेव एज राइट आइडेंटिटी। नोट कर लो। हाँ ये नहीं पढ़े थे BSc में, ये BSc में पढ़ाया जाता है, ग्रुप की डिफिनेशन बेस्ड ऑन लेफ्ट एक्सियम्स एंड राइट एक्सियम्स, ये पढ़ाया जाता है BSc में। सबसे फेमस ये होता है ना, ई बिहेव एज अ लेफ्ट आइडेंटिटी एज वेल एज राइट आइडेंटिटी, और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये गड़बड़ी है ना, इसको बताना चाहिए कि ऐसे सिस्टम हो सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन स्टार तो आप कुछ भी डिफाइन कर दो, बाइनरी बनाना है उसको तो सेट से बाहर नहीं जाना चाहिए बस। हाँ क्या हुआ, फॉर ऑल आई जे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 1, साफ सुथरा लिख दें ऐसे, फॉर ऑल आई कॉमा जे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू, मतलब समझो इसका क्या है, आई और जे दोनों की शुरुआत कहां से होगी, 1 से, और 1 2 3 4 5 6 चलते चलते कहां तक जाएगा, वहां तक पूरा पहुंचेगा।
अगर किसी सिस्टम के पास लेफ्ट आइडेंटिटी है, इत्मीनान से सुनना, अब इसी के बाद ना उसको एज अ थ्योरम भी ले लिया जाता है। अगर किसी सिस्टम के पास लेफ्ट आइडेंटिटी है और गलती से किसी ने दावा कर दिया कि इसके पास राइट आइडेंटिटी भी है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकती, ये दोनों सेम हो जाएंगे और सिस्टम आइडेंटिटी रख लेगा। If a system possesses a right identity and a left identity, then both must be same and becomes identity of the set. और वो तब सेट की क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी, या वो सिस्टम की क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी बन जाएगी। आई बातें समझ में? करो, प्रूफ करा देना है इसको। कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो प्रूफ करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी सिस्टम को बनाओ और उस सिस्टम में कहो कि इस सिस्टम में लेफ्ट आइडेंटिटी भी है, राइट आइडेंटिटी भी है और दोनों डिफरेंट है। नहीं पॉसिबल है। या तो कोई सिस्टम लेफ्ट आइडेंटिटी ही रखेगा, या तो कोई सिस्टम राइट। जैसे अभी आपने ये डिफाइन किया, ये आपने डिफाइन किया, अब इस सिस्टम में तो मुझको एक लेफ्ट आइडेंटिटी खोज करके दिखा दो, मिलेगा नहीं। ये केवल हर एलिमेंट को एज लाइक द राइट आइडेंटिटी ही रखेगा। आप इधर से कर दोगे तो लेफ्ट बनाएगा। तो कोई सिस्टम अगर लेफ्ट आइडेंटिटी रख रहा है तो लेफ्ट ही रखेगा, राइट रख रहा है तो राइट ही रखेगा। अगर किसी ने गलती से कह दिया सिस्टम ने लेफ्ट और राइट दोनों आइडेंटिटी रख ली, तो इसका मतलब है सिस्टम ने क्या रख लिया? आइडेंटिटी रख ली। वो लेफ्ट और राइट अलग अलग नहीं बल्कि क्या हो जाएंगे? सेम, और वही आपके सिस्टम की आइडेंटिटी बन जाएगी। इसी को प्रूफ करने चल रहे हैं। ऑप्शनल बनाना हो ना यार, कोई भी बना सकता है, हल्के क्वेश्चन ऑप्शनल बनाने हो। हम करें अगर यही मिड टर्म एग्जाम को ऐसे पैटर्न पर करना हो ना, हम बना दे इस पे, और हम नहीं, हर टीचर बना लेगा, बहुत मामूली बात है। क्या करते हैं, सीधे सीधे ऑप्शन में लिख दें, अ सिस्टम एस स्टार इज अ बाइनरी सिस्टम। ठीक, अ सिस्टम एस स्टार इज अ बाइनरी सिस्टम विद एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब ऑप्शन में मिला दें, दिस सिस्टम कैन हैव एन राइट आइडेंटिटी, कैन हैव एन राइट एंड एन लेफ्ट आइडेंटिटी। बनाने को बना सकते हो। अब आप टिक मारते रहो, आप सोच रहे हो above स्टेटमेंट इज फॉल्स, above वन स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। आप ऐसे ही ऑप्शन बनाते चले जाओ। और क्या, एसोसिएटिविटी दिखाने लायक आप कर दो, आइडेंटिटी निकालने को आप कह दो कि फाइंड द लेफ्ट आइडेंटिटी व्हेन स्टार डिफाइंड एज दिस, फाइंड द राइट आइडेंटिटी व्हेन स्टार डिफाइंड एज दिस। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप थ्योरी को कहां से घुमा रहे हो। और हाँ, बीएससी का टॉपिक है, कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बीएससी का टॉपिक है। एसजे पब्लिकेशंस की किताब उठाओ, कृष्णा उठाओ, स्वतः ही किताब बताने सबसे हल्की, उसमें सब में ये तुमको मिलेगा। लिखना रिजल्ट या थ्योरम जो भी मन कहे उस टाइप में लिख सकते हो। थ्योरम लिखें, थ्योरम के तौर पे लिखें, लिखना इन बाइनरी सिस्टम, इन बाइनरी सिस्टम, इन बाइनरी सिस्टम एस स्टार इफ, यदि स्मॉल ई बी द लेफ्ट आइडेंटिटी, बी द लेफ्ट आइडेंटिटी, बी द लेफ्ट आइडेंटिटी in binary system S star, if small e be the left identity, then every right identity, then every right identity, then every right identity in system S star, in system S star is an identity, is an identity, is an identity and coincide with E, and coincide, and coincide with E। ये रहा। अगर किसी सिस्टम के पास E एज लाइक द लेफ्ट आइडेंटिटी बिहेव करता है, तो ऐसे में एवरी राइट आइडेंटिटी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के पास जितनी भी राइट आइडेंटिटी हैं वो सब की सब क्या हो जाएंगी? आइडेंटिटी बन जाएंगी और कोइंसाइड कर जाएंगी किससे? ई से। अब ये सोचो, अगर किसी ने गलत स्टेटमेंट पास किया, उसने कहा एक सिस्टम के पास 3 लेफ्ट आइडेंटिटी है और 4 राइट आइडेंटिटी है, तो क्या वो सही बोल रहा है? गलत। क्योंकि अगर किसी सिस्टम साफ सुथरा लिखा है इन अ बाइनरी सिस्टम एस स्टार इफ ई बी द लेफ्ट आइडेंटिटी, तो आप कितनी बोल रहे हो? 3 लेफ्ट आइडेंटिटी बोल रहे हो। फिर आगे वो कह रहा है अगर ई लेफ्ट आइडेंटिटी है देन एवरी राइट आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट इज एन आइडेंटिटी। तो हर राइट आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी, और कोइंसाइड कर जाएगी किससे? ई के साथ।
तो इसका मतलब ये जो चार आप राइट आइडेंटिटी बोल रहे हो, एक्चुअल में वो चारों इसी के बराबर हो गई कि नहीं हो गई। और फिर आगे कह रहा है बिकम्स एन आइडेंटिटी, और मुझको पता है आइडेंटिटी केवल यूनिक होती है, एक से ज्यादा हो नहीं सकती। तो चार लेफ्ट और सॉरी तीन लेफ्ट और चार राइट वाली बात बेईमानी है। यहां से स्टेटमेंट मिलता है आइदर अ सिस्टम कंटेन ओनली लेफ्ट आइडेंटिटी और अ सिस्टम कंटेन ओनली right identity. If a system contain left as well as right identity, then system must contain identity and it will be one. और ये केवल यूनिक होगी, बस एक से ज्यादा आइडेंटिटी नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? ये स्टेटमेंट इसलिए जरूरी है और नहीं। प्रूफ देखो इसका तुरंत। चलो प्रूफ में लिखना। अच्छा सुनो, प्रूफ बड़ा आसान है। मान लो अपनी मर्जी से, माना एफ राइट आइडेंटिटी है, ई को इन्होंने क्या कहा है, लेफ्ट आइडेंटिटी। आप ये मान लो माना एफ कोई भी एक राइट आइडेंटिटी, कोई भी एक, तो इसका मतलब एफ कुछ भी हो सकता है। मैंने उसको कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो दी नहीं, और एफ को कोइंसाइड करा दो किसके साथ, ई के साथ। तो जो एक आप राइट आइडेंटिटी अलग मान करके चले वो ई से कोइंसाइड हो गया, तो आप कोई भी मानोगे वो किससे कोइंसाइड होगा, ई से। क्यों? एफ बी आर्बिट्री राइट आइडेंटिटी, वो आपने मनचाहा चुना हुआ था। क्लियर हुआ? लिखना, लेट माना स्मॉल एफ be a right identity, be a right identity। माना स्मॉल एफ एक राइट आइडेंटिटी है इन सिस्टम एस स्टार, इस बाइनरी स्ट्रक्चर एस स्टार में। देन अपने दिमाग से सोचना, आप एफ को कैसी आइडेंटिटी बोल रहे हो, राइट आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ई स्टार एफ, खोपड़ी चलाओ, ई स्टार एफ, ई नहीं, ई नहीं, एफ राइट आइडेंटिटी है। मैंने ई की चर्चा नहीं की, वहां लिखा गया लेकिन हम पढ़ तो नहीं रहे ना। एफ राइट आइडेंटिटी है, तो राइट आइडेंटिटी किसी पर भी ऑपरेट करेगी तो क्या इसकी वैल्यू में कोई चेंज करेगी, नहीं चेंज करेगी। तो ये कितना आएगा, ई आएगा। लेकिन अब रुकना, ई कौन है, लेफ्ट आइडेंटिटी। और अगर ई लेफ्ट आइडेंटिटी है तो ये लेफ्ट साइड से एफ पर ऑपरेट करेगी, तो क्या एफ की वैल्यू में कोई चेंज करेगी, नहीं। तो क्या देगा, एफ। दोनों बार दो चीजें मिल रही हैं कि नहीं। अगर आप एफ को राइट आइडेंटिटी मानो तो क्या मिला, ई। यानी अब देखना यहां से दो वैल्यू निकल रही है। अगर एफ बिहेव एज लाइक द राइट आइडेंटिटी जो कि है, तो रिजल्ट में क्या देगा, ई। अगर ई की तरफ देखोगे तो ये कहेगा यार हम कौन, लेफ्ट आइडेंटिटी, तो हम एफ को नहीं बदलेंगे, तो रिजल्ट कौन, एफ। और ये दोनों तभी पॉसिबल है जब ई बराबर। सहमत हो कि नहीं? तो एफ कोइंसाइड विद ई। तो अगर एक सिस्टम के पास लेफ्ट और राइट दोनों आइडेंटिटी हो गई तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगी। प्रूफ करें? थोड़ा भारी पड़ रहा होगा अभी ना, थोड़ा भारी पड़ेगा अभी, क्योंकि अब यहां से ये उठ चुका है। यहां से कह सकते हो, यहां से शुद्ध एनालिसिस में घुस चुके हो। अब तक तो खाली सिंपल सिंपल बात हो रही थी, यहां से दिखाने लग गए, इसको प्रूफ करने। लिखना, देन ई स्टार एफ इज इक्वल टू एफ, यहां ब्रैकेट में लिखना एज ई इज कैसी आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी, ई इज लेफ्ट आइडेंटिटी। फिर लिखना एंड ई स्टार एफ इज इक्वल टू, अब की क्या लिखें तुम बोलो, ई। क्यों, रीजन बताओ, एज एफ इज राइट, एफ इज राइट आइडेंटिटी। अच्छा, जिनका राइट हैंड साइड बराबर उनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर, या जिनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर उनका राइट हैंड साइड बराबर। तो दिस इंप्लाइज दैट ई बराबर एफ, यानी लेफ्ट आइडेंटिटी कोइंसाइड विद राइट आइडेंटिटी। हो गया ये काम। ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी बराबर हो गई। यही तो डेफिनेशन में लिखा गया था कि जिस दिन कोई लेफ्ट आइडेंटिटी राइट बन जाए तो वही क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज आइडेंटिटी, लिख देना, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज आइडेंटिटी, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज आइडेंटिटी। तुम लिखना चाहो तो तुम हिंदी में इत्मीनान से इस बात को लिख सकते हो, या तो तुम अब ये मोटी मोटी बात याद रखो, और या तो तुम इत्मीनान से इस बात को लिखो कि इस थ्योरम से एक बात क्लियर होती है, अपनी भाषा में इस थ्योरम से एक बात क्लियर होती है, कोई सिस्टम या तो लेफ्ट आइडेंटिटी रखेगा या तो राइट रखेगा, और अगर लेफ्ट और राइट दोनों रख लिया तो ये दोनों बराबर होंगे और यही सिस्टम की आइडेंटिटी बन जाएगा। क्या करोगे, लिखना चाहोगे या याद रख लोगे? नहीं, ये तो लिखा, ये तो अंग्रेजी में घिस घिस लिख ही दिया गया है ना, बात अंग्रेजी आने की नहीं है, बात इसके तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक क्या करेगा। जैसे मेरे दिमाग में तो हम हाँ ऑब्वियस बात है, हम किनारे लिख देते हैं,
अगर मेरी बात होती तो हम तो लिखते लिखते हैं ना। टाइप कर दो, इसको रोक ही दो, ये तो बोल ही दिए हम। नोट में लिखना, देयर कैन बी एट मोस्ट, नोट में देयर कैन बी एट मोस्ट, अधिक से अधिक, या तो होगा ही नहीं और होगा तो अधिक से अधिक, देयर कैन बी एट मोस्ट वन आइडेंटिटी, देयर कैन बी एट मोस्ट वन आइडेंटिटी in a binary system, there can be at most one identity in a binary system, या in any binary system कर दो, किसी भी binary system में केवल एक आइडेंटिटी हो सकता है बस, in any binary system with respect to star, with respect to star, किसी भी बाइनरी सिस्टम में स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में केवल और केवल एक आइडेंटिटी होता है। कंफ्यूज मत होना, तुम लोग फील्ड पढ़े हुए हो, कंफ्यूज मत होना, नहीं कहो कि फील्ड में दो होते हैं, एफ में एडिशन मल्टीप्लीकेशन दो लिए जाते हैं, एडिशन की आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी 1 ना, वो जो बाइनरी सिस्टम है वो दो ऑपरेशन के साथ आ रहा है, इसलिए दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी बता रहे हो। तो अगर आप किसी बाइनरी सिस्टम की बात करो जिसमें केवल एक ऑपरेशन है, तो उसमें केवल कितनी आइडेंटिटी एलिमेंट आएंगे, एक ही एलिमेंट आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। हो गया। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या कोई सिस्टम ऐसा हो सकता है जिसके पास आइडेंटिटी ही ना हो लेकिन वो बाइनरी सिस्टम हो? सोच के बताना, बाइनरी सिस्टम हो लेकिन आइडेंटिटी ना हो, किसमें? बाइनरी सिस्टम हो लेकिन आइडेंटिटी ना हो, कितनी देर लगेगी? हाँ नहीं, बाइनरी सिस्टम हो लेकिन उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट ना हो, इंटीजर के सेट में 0 हटा दे, बाइनरी ही नहीं रहेगा, इंटीजर के सेट में 0 हटा दोगे बाइनरी ही नहीं रहेगा। अरे आप 0 हटा दिए तो +2 और -2, हाँ हाँ, नेचुरल का सेट एडिशन ऑपरेशन के साथ बाइनरी है लेकिन उसके पास आइडेंटिटी नहीं मौजूद है। क्लियर हुआ? ठीक, लिखना। अच्छा एक ये भी हो सकता है, वो क्या कहते हैं, इवन इंटीजर का कलेक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ बाइनरी नहीं रखेगा ना, एग्जाम्पल पे लगा लेना, बोले लैंग्वेज लिखना, इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल दैट, ये वो बातें हैं ना जो वाइवा में हल्की फुल्की उठती हैं, इट मे बी पॉसिबल दैट a binary system has no identity, it may be possible that a binary system has no identity। अच्छा सोचो, जब हम ये कहते हैं इट मे बी पॉसिबल दैट अ बाइनरी सिस्टम हैज नो आइडेंटिटी, तो इसका मतलब हम ये करें एक बाइनरी सिस्टम ऐसा हो सकता है जिसमें ना तो कोई लेफ्ट आइडेंटिटी होगी ना तो कोई राइट आइडेंटिटी होगी, और लेफ्ट राइट दोनों हो गई तो आइडेंटिटी बनना तय है। तो जब हम ये कहते हैं अ बाइनरी सिस्टम कैन हैव नो आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी नहीं लिख सकता, तो हम ये भी कह सकते हैं अ बाइनरी सिस्टम एग्जिस्ट विदाउट एनी लेफ्ट आइडेंटिटी, अ बाइनरी सिस्टम एग्जिस्ट विदाउट एनी राइट आइडेंटिटी, कुछ नहीं होगा। ये इवन के कलेक्शन पहला लिख देना, कैपिटल ई विद ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, ठीक, यहां पर लिखना E इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स ये रहा, ना इसके पास कोई लेफ्ट आइडेंटिटी होगी ना कोई राइट आइडेंटिटी होगी, इसके पास आइडेंटिटी नहीं होने वाली है। ये एग्जांपल तो बता दिए, सेट के पास सारे एलिमेंट एज लाइक द लेफ्ट आइडेंटिटी हो, सेट के पास सारे एलिमेंट एज लाइक द राइट आइडेंटिटी हो, वो हो गया। अब ये तो हो नहीं सकता कि लेफ्ट भी रखे राइट भी रखे और अलग अलग रखे, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब तो थ्योरम कह दी लेफ्ट भी रखेगा राइट भी रखेगा तो दोनों को बराबर होना तय है, और वही क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। तो अब उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं होगी, ना तो लेफ्ट ना तो राइट। दूसरा अपनी मर्जी से लिखो, हम नहीं बताने वाले, नेचुरल का एडिशन के साथ, और तीसरा भी अपनी मर्जी से बनाओ, अपने नहीं बताने वाले। हाँ 3 बनाओ उसके बाद ETC कर दो, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, 3 बनाओ फिर ETC करो। अच्छा सुनो, एक सिस्टम बनाओ, सवाल दे रहे हैं और बहुत आसान सवाल है, गड़बड़ाना ना। एक बाइनरी सिस्टम बनाओ जिसका हर एलिमेंट लेफ्ट आइडेंटिटी हो, हर एलिमेंट राइट आइडेंटिटी हो,
मतलब हम दोनों चाहते हैं, एक सिस्टम बनाओ जिसका हर एलिमेंट लेफ्ट आइडेंटिटी हो और हर एलिमेंट राइट आइडेंटिटी हो। कोई भी सिंगलटन सेट ऑपरेशन क्या लें? हाँ खाली, अरे बस फिर गड़बड़वाए तुम लोग, यही है पूरा। मतलब जो ऑनलाइन देखेगा वो जान जाएगा थर्ड ईयर वाले ऐसी गड़बड़ी मार रहे हो, थर्ड ईयर पास आउट। अब बताओ कहाँ बाइनरी है? सिंगलटन जीरो ले लें, हम चाहते हैं अपने को मल्टीप्लीकेशन के साथ चाहिए। अब बताओ। हाँ ये याद रखना, आइडेंटिटी डिपेंड ऑन द सेट एंड ऑपरेशन बोथ। ये अब ऑपरेशन कौन होगा? मल्टीप्लीकेशन। जनरली बनाओ, ना जीरो लो ना वन लो, जनरली बनाओ। बनेगा यार, काहे नहीं बनेगा? यही तो सीखना है तुमको। वो फ्लैट सवाल नहीं पूछेगा, घुमा करके पूछेगा। तो कंस्ट्रक्शन तो पहले आए, पहले तो बेसिक कंस्ट्रक्शन सीखो, ऊपर वाला तो निकाल लिया जाएगा। एक सिस्टम बनाओ जिसका हर एलिमेंट लेफ्ट आइडेंटिटी हो और हर एलिमेंट राइट आइडेंटिटी हो। बाइनरी सिस्टम है, तय किया, बोलो। नहीं, फिर तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो हमको उस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट तलाश करना पड़ेगा। मेरे को तलाशना ही नहीं है, बस बना देना है। तलाशना ही नहीं है, बना देना है। फिर तुम ऐसे तलाश किए, तो हम कह रहे हैं हमको तलाशना ही नहीं, बस हमको बना देना है यार। अरे यार इतना टाइम ना, हमको बना देना है, हमको खोजना नहीं है कि हम ऑपरेशन चुने। जैसे तुम कहोगे यूनियन, तो हम कहेंगे अच्छा यूनियन की आइडेंटिटी क्या थी, अब हमको सोचना पड़ेगा ना। सोचना नहीं है, हम लिखें और दुनिया इनकार ना कर पाए, बस मेरे को इतना ही चाहिए। एक सिस्टम ऐसा बनाओ जिस सिस्टम को आप बना दो दुनिया इनकार ना कर पाए। जैसे यहां पर दुनिया तुमको 3 5 कहेगी ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। एडिशन ले लिया, मल्टीप्लीकेशन ले लिया, तुमने सही बताया, ये है बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन का उसके साथ, और इसी में उसका राज छिपा हुआ है, इसी में उसको बनाने का राज छिपा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी जब कमरे में आपका सामान आपकी मेज पर रखा होता है, दवा ववा मेज पर रखे, तो आप उसको हर जगह खोजते हो ना। खत्म। सिंगलटन सेट, ऑपरेशन स्टार ऐसा हो ऑपरेट करके वही देगा, और कुछ चाहिए ही नहीं मुझको। अब बताओ ऑपरेशन स्टार आप जो मर्जी वो भरो, मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है। आप जो भरोगे, हम डिफाइंड ही ऐसा कर रहे हैं, डिफाइंड एज, मैंने डिफाइंड किया, आप एडिशन लो। ए प्लस ए 2 ए नहीं लिखेंगे हम, आप एडिशन लोगे, हम तो डिफाइंड ऐसा कर रहे हैं, ए आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? बहुत अलग अलग होते हैं, अरे स्पेशल टाइप के एडिशन डिफाइंड होते हैं, सुनो। ये ऐसा होता है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 के बीच में अपने लोग इसको डिफाइन करते हैं। मेजर थ्योरी पढ़ोगे ना, तो मेजर थ्योरी में ये सामने आएगा। मेजर थ्योरी में फिर सामने आता है, आप बनाते हो ऑपरेशन 0 से 1 के बीच में, ऐसा करेंगे यहां से आप कोई 2 नंबर उठाओ, कोई 2 नंबर उठाओ, ए और बी, इनका जोड़, इनका जोड़ 1 तक गया तो ठीक है, ऊपर गया ना तो सीधे 1 घटा देंगे, सीधे ऊपर गया तो 1 घटा देंगे, क्योंकि हमको 1 से कम ही चाहिए, आपको 1 के अंदर में ही चाहिए। फंक्शन भी आप ऐसे डिफाइन करते हो, इसी तरह उसमें आता है ना, एक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन है ये, उसका नाम ही है CH फंक्शन कैरेक्टर, वो आपका केवल और केवल कैरेक्टर बताएगा। जैसे अपने लोग एक मीट्रिक पढ़े हुए हैं यार, स्ट्रीट मीट्रिक, याद है क्या होता था? 0 या 1, तो वहां पर एक एग्जाम्पल दिए थे, अगर कोई लड़का क्लास में प्रेजेंट है तो क्या असाइन करो 1, और एबसेंट है तो क्या असाइन करो 0। तो ये तो आप डिफाइंड करें ना, प्रेजेंट है तो 1, एबसेंट है तो 0 कर देंगे। पास फेल यूनिवर्सिटी की नजर में 2 ही है, पास या फेल। इसका मतलब पास वाला कौन है 1, फेल वाला कौन है 0। डिस्क्रीट मैट्रिक पे अपने लोग काम कर रहे हैं, तो सेम सिचुएशन यहां भी, अपने लोग ऑपरेशन स्टार को डिफाइन करें। तुम्हारी मर्जी, तुम इस स्टार को इससे लिखो, तुम्हारी मर्जी इससे लिखो, तुम्हारी मर्जी माइनस से लिखो, तुम्हारी जो मर्जी वो लिखो। मैंने उसके आगे ये शब्द लगा दिया डिफाइंड एज, इस तरीके से परिभाषित है, दुनिया इनकार नहीं कर सकती। अगर तुमने कल को लिख दिया ना 2 + 2 = 2,
दुनिया नहीं कह सकती सुनो तुम पगला गए, 2+2 4 होता है, हम पगलाए नहीं, तुम बहुरा गए, सीधी सी बात है, अपन नहीं पगला रहे हैं, क्योंकि हमने क्या लिखा, हम परिभाषित कर रहे हैं ना, 2 2 2 होता है, तुम कहते हो 2 2 4 होता है। गणित हो तो इतना तो सीख लो अब ना, 2 और 2 2 दूना 4, जो लोग कहते हैं ना 2 दूना 5 नहीं होगा, नहीं अब होगा, हम डिफाइंड कर रहे हैं आप हमको कैसे रोक सकते हो, जब हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने वी कैन डिफाइंड है। अब आप साबित करके दिखाओ ये बाइनरी नहीं है, उस पर है यार, सिंगलटन सेट एक ही है, और वो भी आप कह रहे हो स्टार ऑपरेशन इस पर बाइनरी है, तो साबित करवा चुके, कम्यूटेटिव होगा एसोसिएटिव दोनों इकट्ठे होगा। आप उसको बाइनरी बनाने के लिए बाहर जा नहीं सकते हो, तो बाहर का कोई एलिमेंट आने को तैयार नहीं होगा, वो कितना रहेगा। अभी समझ में आया, ये है खोपड़ी। अब ऐसे दौड़ाओ, अब खोपड़ी इस पे ना दौड़ाओ जो होता है, अब खोपड़ी इस पे दौड़ाओ क्या कर सकते हो। अब जबरदस्ती वाली बात है, कुछ चीजें अब हम जबरदस्ती लिख रहे होंगे, क्योंकि वो हमको छूट मिली है, वी कैन डिफाइंड ऑपरेशन स्टार बाय द सहूलियत ऑफ माई सेल्फ। समझे क्या, वही तो तोड़ना है, वही तो तोड़ना है अपने को। अब ये थोड़ी, अब तो हम अंग्रेजी भी वैसे बोल रहे हैं ना, वी कैन डिफाइंड दिस ऑपरेशन ऑन अपनी सहूलियत ना, तब अब अंग्रेजी के लिए हम थोड़ी न जाने वाले हैं। अब हेडिंग डालो तुम मोनाइड, यहां से आता है स्ट्रक्चर मोनाइड। हम तुमको ना एकदम बेसिक ग्रुप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम एकदम बेसिक से पहुंचा रहे हैं। पहले मैंने क्या बताया, अलजेब्राइक सिस्टम क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ, दूसरा सेमी ग्रुप एसोसिएटिविटी और लेकर के आए, तीसरे में मैंने क्या ले दिया, आइडेंटिटी। कम्यूटेटिविटी नहीं आई अभी कहीं पर भी, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन आया, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन आया, कम्यूटेटिविटी अभी मैंने अलग से नहीं लिखाई है, वो एक अलग स्ट्रक्चर, पूरे तरीके से अलग प्रॉपर्टी है वो। ठीक, अब हम क्या लेकर आ रहे हैं, मोनाइड, जो एक डिफाइंड कर रहे हैं उसी के बेसिस पे। अब मैंने कहा कि अगर आपके दिए गए अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के पास आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्ट कर गया, तो अब उसका नाम क्या हो जाएगा, मोनाइड हो जाएगा। मोनो का मतलब होता है वन, और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, वन। नॉर्मली हम लोग ऐसा जानते हैं आइडेंटिटी मतलब वन, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी कितनी होती है, वन, तो वहां से इसको चुरा लिया गया मोनाइड। मोनोरेल जानते हो ना, मोनोरेल नहीं जानते हो, एक पटरी पे चलती है, इसीलिए उसका नाम है मोनोरेल। हाँ, ये बीच में पटरी है, दोनों तरफ लटक गई आधी आधी, उसी एक पटरी पे दहाड़ रही होती है, वो मोनोरेल है, तो वहां से ये मोनोइड शब्द ऐसा है, लिखना इस बात को। बोले अ सेमी ग्रुप एस स्टार, अ सेमी ग्रुप, अ सेमी ग्रुप, ये याद रखना, लिखते वक्त ना इन पर ख्याल रखना। मोनाइड बनने के लिए पहले आपको क्या बनना पड़ेगा, मतलब एवरी मोनाइड मस्ट बी अ सेमी ग्रुप, बट एवरी सेमी ग्रुप नीड नॉट बी अ मोनाइड। सेमी ग्रुप तक पहुंच गए मोनाइड हो इसकी गारंटी नहीं है, मोनाइड तक पहुंच गए तो इसका मतलब सेमी ग्रुप के घाट का पानी पी करके आए हुए हो। लिखना अ सेमी ग्रुप एस स्टार इज कॉल्ड अ मोनाइड, अ सेमी ग्रुप एफ एस स्टार इज कॉल्ड अ मोनाइड, is called a monoid if it has identity element, if it has identity element, अगर ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट रखता है तो। एग्जाम्पल के लिए अभी जगह छोड़ दो, इतने पर आज की कहानी रोक देते हैं। ठीक, समझ में आया कुछ, दो सेव कर दो पूरा।